तो आप सभी का वार्म वेलकम टू द शौर्य भारत और भंवर सर की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। ठीक है, हमारे साथ अनंत है, हमारे साथ मंजिल की ओर बढ़ना इंपॉर्टेंट है। मंजिल में जहां मंजिल की ओर हम चल रहे हैं, जहां हम कुछ पाने की तमन्ना रख रहे हैं, तो हमारे सामने जो चुनौतियां आती है उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए कि सर हाँ, इन चुनौतियों को ही तो खत्म करना है, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। तो अब जहां पर संजय सर ने छोड़ा है वहीं से मैं आपको जो है आगे लेके चलूंगा। सो डोंट वरी, आपकी क्लास कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं होगी। शौर्य भारत का नाम, शौर्य भारत का विश्वास आप सभी के साथ है। लगातार हम लगे हैं, हर चीज जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हम करा सकते हैं वही हम चीज कराते रहेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस 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 संजय सर, अब कब से हम लोग को नहीं, हाँ नहीं, अब आपको संजय सर नहीं पढ़ाएंगे, मैं ही आपकी क्लास लूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों, और मुझे पूरा विश्वास है आप शानदार तरीके से हर पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करेंगे। क्लास आपकी बहुत शानदार होगी। जहां तक क्वेश्चन हो गए थे, मुझे वो पीपीटी मुझे मिल चुकी है, जहां तक आपके क्वेश्चन सर ने करवा दिए हैं मैं उसी से आगे कराऊंगा। सो डोंट वरी, और गिव मी 1 मिनट, मैं आपके क्वेश्चन जो है संजय सर ने करवा दिए वही मैं वापस से करवाता हूं। ठीक है, यस, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक, है ना। ये वाला क्वेश्चन जो है हमें करना था, ये करवा दिया सर ने, ये भी करवा दिया होगा ना, ये करवा दिया। ओके, हाँ, तो ये क्वेश्चन हमारे जो हैं अब करने हैं। क्लियर? आई थिंक आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था और यही क्वेश्चन जो है हमें स्टार्ट करना है। द एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज इन अ क्लास इज 160 kg एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 5 बॉयज इन इज 50 kg. फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास. सर, हमारे पास 20 बच्चे हैं, उनका जो एवरेज वेट है वो 160 kg है एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 5 बॉयज इन इज 50 kg. 5 और बच्चे हैं जिनका 50 kg है. फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास. सो हम कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहली बात, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सर? एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर. सो टोटल कितना सम है और कितने टोटल नंबर हैं वो जो है आपका एवरेज रहता है. नाउ डोंट बी सैड, अब तो संजय सर चले गए, जो होना था वो हो गया. यस, ये बात हुई ना नेत्रा पटेल. यस, दैट्स वाई मैंने जो चीज बोली है वो चीज सच है. आई एम रिग्रेट टू से, अब मैं आपकी क्लास लूंगा और ये चीज आपको बिल्कुल हैप्पीली एक्सेप्ट करनी चाहिए और अच्छे से पॉइंट्स को पढ़ना चाहिए. सो द एवरेज ऑफ 20 बॉयज in a class is 160. So I can say, sir, average of 20 boys in a class is 160. So sum of 20 boys is, that is 20 into 160. Yes, definitely. Okay, again, of the remaining 5 boys is 50 kg. So sum of 5 boys is 5 into 50. So I can say that is 250. Sixteen to the 32, 3200, right? I can say, सर यहाँ पे जो सिंपली इनका सम है, मैंने क्या किया, 20 into 160 सम आया 20 बॉयज का जो वेट है उसका, और 5 बॉयज का जो सम है वो 5 into 50 रहा. इन दोनों का 20 plus 5, 25 स्टूडेंट है टोटल. आपने कहा सर ये 3200 रहा और प्लस ये 250 रहा और बटा आपके पास 25 है. तो अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो मेरे पास ये 3450 रहेगा और बटा आपके पास 25 रहेगा. मैं यहां से 25 का भाग दूंगा, 25 एकम 25, पीछे रहेगा 9 और 5, 25 या 75. फिर हमारे पास यहां पर रहेगा 20, 200, और ये देखिए हमारे पास 8, 138 इसका आंसर रहेगा. 138 kg. जी हाँ, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 138 kg. सर आगे, एक मिनट रुकिए ना, मैं क्या कमेंट कह रहा हूं मैं देखना चाहूंगा आपका कमेंट. व्हाट इज द कमेंट? आई मस्ट से कमेंट पढ़ूंगा आपका. सर आगे बढ़ने है तो पीछे मुड़ के ना देखो, क्योंकि जो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते. यस, यू आर राइट. यस यस यस, यू आर राइट. कहीं पर भी क्लास स्ट्रक नहीं हो रही है, आपके पॉइंट सबके गलत हैं. कई लोग कह रहे हैं कि सर क्लास स्ट्रक हो रही है. भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पीछे मुड़ने वाले इतिहास नहीं रचते. हाँ,
Okay, I always speak in English. You don't worry, Anirudh Pawar. If you want that I can totally speak in English, I must speak in English. You don't worry, right? सुमन दास सिंह, वापस समझा रहा हूँ बेटा. देखिए, the average weight of 20 boys in a class is 160. So I can say sum of 20 boys is 20 multiplied 160 because the formula of sum is equal to average into number. I think ये तो आपको पता होगा ना बेटा. So average into number you can say 20 into 160 यानी 3200. Okay, और इसी प्रकार से 5 और बच्चे हैं, 5 more students we have and the average is 50 kg. We can say 50 into 5 is 250. So I must say 250 plus 3200 is 3450, and when we divide by 25 because the total number of the student is 20 plus 5 25, और जब मैं 25 से इसमें भाग दूंगा तो I can say 138 the correct answer. You are saying in Hindi. ऐसा है बेटा, we have both the medium students, so I can speak in Hindi and English both, right? So if you any kind of problem you please ask me. तो संजय सर कहाँ गए? संजय सर अब से नहीं आएंगे, मैं आपको क्लियर कह चुका हूँ. इसका जो है अब मैं जवाब नहीं दूंगा. अब जिसका भी जो पॉइंट होगा वो अपने इस कमेंट सेक्शन में आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं उसी में जवाब देते रहें, ठीक है? आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी और ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया है. आगे बढ़ता हूं बच्चों. एवरेज ऑफ 60 नंबर्स आर 55 व्हेन 10 मोर नंबर आर इंक्लूडेड. द एवरेज ऑफ 70 नंबर बिकम 75. फाइंड द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स. यस, दिस इज द क्वेश्चन. Yes, नेत्रा पटेल, योर पॉइंट इज वेरी वैलिड, बट यस, ये लाइफ का एक पड़ाव है जहां पे हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी कि आज से जो है मैं ही आपकी क्लास को आगे कंटिन्यू करूंगा, राइट? ये बात ध्यान रखना, इस बात को पॉइंट पर सेट कर लीजिए. एवरेज ऑफ 60 नंबर आर 55 व्हेन 10 मोर नंबर आर इंक्लूडेड. द एवरेज ऑफ 70 नंबर बिकम 75. फाइंड द एवरेज ऑफ 10 नंबर. सो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे एक पॉइंट जो है हिंदी में बता देता हूं. सर नवोदय का पेपर भी आएगा, सबका पेपर आएगा, चिंता मत करो, सबके निकलेंगे, ठीक है? सो क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 नंबर है, उनका एवरेज आपके पास 55 है. 10 नंबर और जोड़े तो जो एवरेज है वो 70 हो जाता है. 70 नंबर का एवरेज 75 हो जाता है. एवरेज ऑफ 10 नंबर, जो लास्ट में 10 नंबर और जोड़े ना, उनका एवरेज क्या रहेगा? तो मुझे कोई कहता है सर एनी ट्रिक का जो है आपको एक वो बहुत सवाल होता है, मैं ट्रिक बताता हूँ, बहुत बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ. आप कहेंगे कि यस सर ऐसी ट्रिक तो लिटरली मतलब दिल खुश कर दिया. सो आपके पास टोटल नंबर कितने थे? पहले 60 नंबर थे. इनका एवरेज कितना था सर? इनका एवरेज था 55. मैं आपको है ना क्वेश्चन को ऐसे करूंगा, ऐसे चुटकियों में, देखना समझना. सो हमने 10 मोर नंबर ऐड किए तो हुआ क्या सर? एवरेज जो है वो 75 हो गया, मतलब एवरेज 20 बढ़ा. 20 से एवरेज इंक्रीज हुआ, मतलब जो 70 स्टूडेंट हुए हैं टोटल, 70 में 70 नंबर इंक्रीज बाय 20 नंबर, राइट? सो आई कैन से 20 मल्टीप्लाई 70 इज 1400 नंबर एड ऑन हुए हैं भैया. 1400 नंबर एड ऑन हुए हैं, तो आई कैन से सर ये 20 से इंक्रीज हुआ इसलिए हुआ है ना? या आई हैव सो मेनी ट्रिक्स, डोंट वरी. आपको ये चीज समझनी पड़ेगी. ट्रिक तो बहुत सारी है, ट्रिक्स की कोई मतलब कहता ना जहां पे खत्म होगी वहीं पे मैं चीजें शुरू कर दूंगा, तो चिंता मत करो. सो जो 20 नंबर एड ऑन हुए हैं वो 20 नंबर किस में एड ऑन हुए हैं? 70 नंबर में. तो मतलब 1400 नंबर जो हैं बढ़ गए. कितने? 70 बच्चों के बचे. तो 70 बच्चों में नंबर बढ़े, तो यानी 20 नंबर से इंक्रीज हुआ है, ये इस वजह से बढ़े, राइट? सो व्हेन आई डिवाइड बाय 20 आई कैन से, देखिए सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन का मेथड समझिए, ठीक है? आप लोगों के कमेंट खतरनाक तरीके से आ रहे हैं, मतलब एक तरीके से जो है हिला देने वाले कमेंट हैं. और ये कमेंट तो मतलब मैं आपको पहले आयन राज, आपको मैं पहले इसका मेथड सिखाऊंगा, फिर ट्रिक सिखाऊंगा. मेथड से पहले ट्रिक सीखो, ठीक है? सो एवरेज ऑफ 60 नंबर आर 55. सो आई कैन से 60 नंबर्स का जो एवरेज है वो 55 है. तो आई कैन से सर सम जो रहेगा वो कितना रहेगा सर? 55 मल्टीप्लाई बाय 60.
0, 6 5 जा 30, 0 3, 6 5 जा 30 और 3 3 3 0 0 एंड 10 मोर नंबर हमने ऐड किए, 70 नंबर हो गए। अब इनका एवरेज जो है इट विल बिकम 75। आई कैन से दिस इज 75। सो द सम ऑफ दिस नंबर इज 75 मल्टीप्लाई बाय 70। सर इट इज 5 बिकॉज 0 तो रहेगा और 7 5 जा 5, 3 कैरी हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 और 3 हमारे पास 5250 रहेगा। सो आई कैन से सर यहां से यहां तक में कितना नंबर बढ़ा सर, 5250 माइनस 3300। सो ये आपके पास 50, 12 माइनस 3 इज 9, 4 माइनस 3 इज 1 एंड व्हेन वी डिवाइड बाय 10 बिकॉज आपके पास यहां से यहां तक जो है 10 बच्चों के नंबर आपके या 10 नंबर के जो है सम जो है वो ये रहा। सो व्हेन वी डिवाइड बाय 10 वी कैन से 195। दिस इज द ऑल पॉइंट व्हाट आई वांटेड टू से। मैं झूठ नहीं बोल रहा बेटा, झूठ बोलने की मुझे कोई शौक नहीं है और झूठ बोलने का ना तो मुझे कोई आदत है ना मैं आदत डालना चाहता हूं। तो 60 नंबर है, 60 नंबर का एवरेज 55 है। 10 नंबर मैंने और जोड़े हैं। व्हेन वी ऐड 10 मोर नंबर इन 60 वी कैन से आई हैव 70 नंबर और 70 नंबर है। अब क्या हुआ कि सर एवरेज बिकम 75, मतलब 55 से 75 हुआ तो 20 से इंक्रीज हुआ, तो 20 से इंक्रीज हुआ तो 70 इंटू 20 दैट इज 140 और हमने इसमें 55 में 140 ऐड किया। सो आई कैन से सर एवरेज इज 195। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। आपको मैंने समझा दिया ट्रिक्स भी, ठीक है, वापस से समझ लो। सर वी हैव द टोटल नंबर 60 एंड व्हेन वी ऐड 10 मोर नंबर वी कैन से 70 हुआ। एवरेज इज इंक्रीज बाय 20 नंबर बिकॉज 55 था, अभी 75 है, यहां से यहां तक आपके पास 20 नंबर इंक्रीज हुआ है। ये 20 नंबर किस में इंक्रीज हुआ? 140 में। तो इंपैक्ट कितना पड़ा? 55 प्लस 140 वी कैन से 195 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जहां पे बच्चे ट्रिक होगी, जहां पे ट्रिक होगी वहां ट्रिक मैं सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। वापस से सीखो। सबसे पहले तो 60 नंबर का एवरेज मेथड सीखिए। 60 नंबर का एवरेज 55 है, सम 55 इंटू 60 आई कैन से 3300 एंड जब हमने 10 नंबर जोड़े तो 70 हुआ। 70 का एवरेज कितना है? यहां पे दे रखा है 75। आई कैन से 75 इंटू 70 इज 5250। अब यहां से 5250 में से 3300 घटाया तो 10 जो नंबर है उनका सम आपके पास ये रहा और सम अपॉन नंबर 10 टोटल है, भाग करेंगे तो हमारे पास एवरेज आएगा एंड द एवरेज इज 195। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको मेथड बताया, मैंने आपको ट्रिक बताई, मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया, है ना। सर आई डिडंट अंडरस्टैंड। कोई तो लिख दो जिससे समझ में आ गया हो, मैं ये भी तो देखूं। मैं बेटा आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और मयंक चौहान आपको फिर समझा दूंगा, चिंता मत कीजिए आप, ठीक है। विराज राणा, गुड गुड गुड। प्रियंका मिश्रा, वेरी गुड। I'll try my best to understand your things, whatever you want. Okay sir, understood. Yes sir. समझ में आया ना। देखिए कईयों को समझ में आया, मुझे पता है कई लोग जानते हैं मुझे, जिसे पता है कि सर जो है, अच्छा किसी को ये लग रहा हो कि सर जो है मतलब आज एकदम नया है, नहीं ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए बेटा, आपके जो जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं वहीं पर जो लार्जर कोर्सेज चलते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, वहां पर बच्चे मैं क्लास ले रहा होता हूँ। तो आप ये मत कहना कि सर आपकी अप्रोच बहुत अच्छी नहीं है, अप्रोच बहुत शानदार है। देखिए 60 का जो एवरेज था वो 55 था, मैंने कहा 10 नंबर ऐड किया मतलब 70 हुआ। 70 में हुआ क्या कि 20 का इंक्रीज हुआ है। सो बिकॉज 55 था अभी 75 हुआ है, तो आपने कहा सर 20 का इंक्रीज हुआ है। 20 इंटू 70 is 140 and 140 plus 55 is 195. We can say the correct answer of this question is 195. एक सेकंड में आंसर भी आता है, ठीक है। शेरशाह मिश्रा, ओके। अनिरुद्धा पवार कह रहे हैं मैं सेकंड टाइम। अच्छा ये बात बताओ, रीजनिंग जी का क्या होगा? रीजनिंग भी मैं ही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। रीजनिंग, मैथ, सब आपकी मैथ्स रीजनिंग बहुत बेहतरीन होगी, चिंता मत करो, ठीक है। ओके मैं एक बार इसको वापस से आपको समझा देता हूँ। 60 नंबर है, इनका एवरेज 55 है। 70 नंबर है, उनका एवरेज 75 हो जाता है।
तो सम जो है वो सम का फॉर्मूला एवरेज इंटू नंबर 55 इंटू 60 वी कैन से 3300, 75 इंटू 70 दैट इज 5250। अब यहां से यहां तक में आपने देखा 5250 माइनस 3300 इज 1950। व्हेन वी डिवाइड 1950 बाय 10 वी कैन से 195 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ 20 प्लेयर्स ऑफ अ फुटबॉल टीम इज 24, द एवरेज ऑफ 8 ऑफ देम इज 21। What is the average age of the remaining 12 players? So this is also a very nice question. How we can solve this type of question? Simple सा point समझिएगा. Sir, the average age of 20 players of a football team is 24. The average of 8 of them is 21. What is the average of the remaining 12 players? So मैं इसे है ना पहले आपको मेथड से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, फिर हम जो है ट्रिक पे भी चलेंगे। और ट्रिक के लिए आपको पूरा आपका माइंड जो है ना, आपका माइंड मुझे चाहिए। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, यू हैव टू यूज योर माइंड। अगर माइंड का यूज नहीं करेंगे तो आप कहीं पर भी चीजों को नहीं इंप्लीमेंट कर पाएंगे। सर यू हैव द बेस्ट टीचिंग, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। और देखिए ऐसा है संगीता जी, और जो भी आप हैं बच्चे, आप मेरी वजह से भी कोर्स खरीदेंगे, चिंता मत कीजिए। वो मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक के क्यों बैठा है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिकॉज यू आर द वन एंड ओनली जो ये चीज हुई है ऐसा। बाकी चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, मालिक सिंचे 100 गड़ा, ऋतु हो फल आए। ठीक है, तो आप लोग जो है इतना चिंता कर रहे हो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ सही होगा। अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। वही क्वेश्चन है, वही अप्रोच है, बस व्यक्ति नया है भाई, लेकिन वो व्यक्ति जो है शेर से कम नहीं है। एक कदम पीछे रखकर छलांग मारने में विश्वास रखता है। आपको छलांग जो है जरूर मराऊंगा। ठीक है, चिंता मत करो, आप जरूर सक्सेस को प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है, आपके कमेंट चलते रहने चाहिए, कोई बात नहीं। द एवरेज एज ऑफ 20 प्लेयर्स ऑफ अ फुटबॉल टीम इज 24, द एवरेज ऑफ 8 ऑफ देम इज 21। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग 12 प्लेयर? आई कैन से 20 प्लेयर्स जो हैं उनका जो एवरेज है वो दे रखा है 24। एवरेज एज ऑफ 20 प्लेयर ऑफ अ फुटबॉल टीम इज 24, द एवरेज ऑफ 8 ऑफ देम इज 21। आई कैन से सम ऑफ 20 peoples is what? So 24 multiplied by 20, I can say 480, right? The average of 8 of them is 21. 8 player का जो average है and that is 21, so I can say sum of 8 player, it is 21 multiplied by 8 and that is 168. अगर 480 में से मैं 168 लेस करता हूं तो मेरे पास रिमेनिंग 12 का जो है सम आ जाएगा। सो रिमेनिंग 12 जो हैं, जो रिमेनिंग 12 प्लेयर हैं, ठीक है, उनका जो है मेरे पास यहां पे रिमेनिंग 12 प्लेयर का एवरेज सम आ जाएगा। सम ऑफ रिमेनिंग 12 प्लेयर दैट इज 480 माइनस 168 बचा 10 में से 8 घटाया 2, 7 में से 6 घटाया 1, 4 में से 1 घटाया 3, 312। सो एवरेज इज 312 अपॉन 12। व्हेन वी डिवाइड वी कैन से 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, वी हैव 7 एज अ रिमाइंडर, 7 2 72, 12 6 जा 72, so the average is 26. I can say 26 is the correct answer of this question, but in the option we have none of these, so the correct answer of this question is option number E. Sanjay sir. अब देखो ऐसा है, जो है आपके जो है भाव को मैं समझ रहा हूँ, आपकी फीलिंग्स को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इतना सैड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए ऐसा है, लाइफ में हर किसी को मूव ऑन होना होता है। लाइफ में वो भी मूव ऑन हुए हैं, आप भी मूव ऑन हो जाइए, हैं। जब वो मूव ऑन हो सकते हैं तो आप भी मूव ऑन कर लीजिए बेटा, आपके लिए बेस्ट यही रहता है। मतलब लाइफ में यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आप लोग सोच रहे होंगे कि शॉर्ट ट्रिक है सर, 20 प्लेयर्स ऑफ अ फुटबॉल टीम इज 24, सो एवरेज एज ऑफ 20 प्लेयर। मैं इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश करता हूँ। 20 प्लेयर हैं टोटल, पहले उनका जो एवरेज एज है वो 24 है।
ठीक है। अगेन अगला पॉइंट है द एवरेज ऑफ 8 ऑफ देम इज 21। जो 8 है उसमें से निकल गए, तो आपने कहा सर 8 निकल गए तो 12 रिमेनिंग रहे, ठीक है। और जो 12 रिमेनिंग रहे हैं उनकी देखिए 8 जो गए हैं ना, इनका एवरेज कितना था 21। इनकी वजह से 8 गए ना, इनकी वजह से एवरेज कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कितने से 3 से कम हुआ, तो 12 में 3 का इंपैक्ट पड़ा, तो 12 3 का कितना हुआ 36। तो ये 36 जो है इनको मिलेगा, क्योंकि इनका जो गए हैं 8 गए हैं, ये 36 देखे गए हैं, किस में देखे गए हैं, सिर्फ चॉइस में देखे गए हैं। समझ रहे हो बात को, इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ है बेटा। और ये 36 जो अब रहे हैं, अगर मैं कहता हूं कि सर 36 आपने जो है नंबर एड ऑन किए किसमें 24 के, तो 24 इंटू 12 हम कहेंगे सर इनका जो है अब 24 का ये सम तो है ही, 12 4 जा 48 का 8 4 12 2 जा 24 और 4 288 प्लस 36 करता हूं मैं, तो मैं यहां से क्या देखता हूं 8 6 4 1 कैरी हो जाएगा, 4 और 8 2 1 कैरी हो जाएगा 324। यहां पे कोई गड़बड़ करी क्या हमने, 12 4 जा 48 का 8 4 कैरी हो जाएगा, 12 2 जा 24 और 4 28 है ना, और प्लस 36 करेंगे, तो ये अप्रोच यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होती। मैंने सोचा ये ट्रिक लग जाएगी, लेकिन लग नहीं रही है। ओके, मैं लास्ट वाले जो इस पॉइंट को वापस समझा देता हूँ। 20 प्लेयर्स थे, इनका एवरेज कितना था 24, so sum of 20 peoples are 24 into 20 we can say 480। 8 प्लेयर चले गए तो 21 into 8 168, we can say 480 minus 168 it is 312। I can say average of 12 जो रिमेनिंग है उनका 312 divided by 12 is 26। The correct answer of this question is 26। प्लीज आप ऐसे कमेंट करके ना, आप लोग पता है आपके ये जो कमेंट है मुझे बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, एज ए टीचर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी इस रिक्वेस्ट को आप समझें। अगर संजय सर भी होते, वो भी मुझे अगर क्लास सुपुर्द करते तो भी यही चीज़ कहते कि अब से भंवर सर टेक ऑन करेंगे। सो इफ़ आई कैन टेक ऑन द क्लास, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कमेंट करके आप मुझे ही डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपनी क्लास को और डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने क्वेश्चन को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो आई कैन सिंपली से please don't make this kind of nonsense message in this live session, please request, ठीक है। बाकी अब आपकी रिक्वेस्ट है। स्कूल के दिन याद आ गए, पता है। लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 510 visitors on Sunday and 240 on other days। The average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with a Sunday is। So 30 दिन का एक महीना है, 30 दिन का महीना है, उसमें क्या एवरेज रहेगा अगर संडे के दिन 510 विजिटर हमेशा आते हैं और जो अदर डे हैं उन दिन 240 विजिटर्स आते हैं। सो आई कैन से सर अगर महीने में टोटल डेज जो हैं महीने में वो आपके पास 30 है और इट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड 1 जो है उसको संडे है। अगर संडे 1 को है तो अगेन 7 इसमें ऐड ऑन करूंगा तो मैं कहूंगा कि सर अगला जो है वो 8 को आएगा, फिर 7 ऐड ऑन करूंगा तो 15 को आएगा, फिर ऐड ऑन करूंगा तो 22 को आएगा, फिर 29 को आएगा। तो आई जस्ट से सर वी हैव द 5 संडे एंड 25 other day, and you know what, in Sunday we have 510 visitors। so Sunday को 5 संडे है तो 5 into 510, बिकॉज हमने टोटल निकालना है भाई। एवरेज क्या होता है, व्हाट इज द एवरेज, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। नंबर हमारे पास 30 डेज है। अब 5 जो है संडे, उस दिन 510 के मल्टीपल में कितने हुए टोटल, तो 5 into 510 and plus 25 into 240 and divide by 30 because this is the sum of 30 days visitors, right? So I can say the average is 5 multiplied by 510 0 5 ये 2550 plus 25 into 240 सर 0
25 4 जा 100 0 10 कैरी हो जाएगा, 25 2 जा 50 और 10 आपके पास 60 रहा और डिवाइड बाय कितना है 30। सर आई कैन से 5 5 0 6 और 2 8 डिवाइड बाय 30। सर 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 पीछे रहेगा 2 और 5, 3 8 जा 24, 1 5 3 5 जा। So I can say the correct answer of this question is 285। मैं बिल्कुल समझा दूंगा, चिंता मत करो। ओके मैं वापस समझा दूंगा। सो डोंट वरी, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। ये मेरा पॉइंट है कि मैं आपको वापस से समझाऊं, ये मेरा पूरा विश्वास है कि मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है। सो ये तो आप चिंता मत कीजिए कि क्वेश्चंस जो है अच्छे से समझाएंगे सर, आप 100% समझाऊंगा, मजेदार तरीके से समझाऊंगा, चिंता मत करो सर। 5 संडे हैं, क्योंकि अगर 1 तारीख से संडे से स्टार्ट हो रहा है तो इफ आई हैव 30 डेज, अगर 1 से संडे है तो 1 के बाद 7 अगर मैं ऐड ऑन करता हूं, 1 + 7 8 को भी जो है संडे रहेगा, फिर 7 ऐड किया 15 को, फिर 22 को, 29 को। सो वी हैव 5 संडे, 5 संडे एंड 25 अदर डेज। 5 संडे यानी in one Sunday we have 510, so 5 into 1 510, we have 2550 visitors in Sunday, right? Or 25 into 240, we can say 6000, 6000 plus 2550, that is 800, 8550। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 2 और 5, 3 8 जा 24, 1 और 5, 3 5 जा 15। So the correct answer of this question is 285। जी हाँ 285 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सर प्लीज DAB कर दो, वरना हमें रोज DAB का मतलब क्या भाई आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DAB? मुझे पहले ये बताओ है। स्टडी विथ युग पंडे, यस मैं ये समझना चाहता हूँ कि व्हाट इज द DAB, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DAB? DAB का मतलब बताओ भाई, हैं? काव्य कुमद पता है क्या है कि आप DAB का मतलब तो बताओ, मैं DAB का मतलब बता दूंगा, अगर मुझे आता होगा डेफिनेटली बताऊंगा। सेकंड मेथड की बोल रहे हो क्या आप? सर योर टीचिंग इज वेरी वेरी नाइस, थैंक यू सो मच अशोक जी। आई ट्राई माय बेस्ट, मैं हर पॉइंट को आपकी जो है क्लियर करूंगा। श्रेयस सर हमें जो DAB वाले इमोजी भेजता है उसे इमोजी से शेयर कर रहे हैं सर, आपको DAB पता है? अच्छा ये वाला ना, आए ये तो हमारा है, मेरा और संजय सर का तो कॉमन। सर आप देखिए ऐसा है, कुछ पॉइंट्स होते हैं बच्चे, आपको ये समझना चाहिए। संजय सर का ये वाला पॉइंट ये हम लोगों का कॉमन पॉइंट है, ये वाला ना आप बोल रहे हो ठीक है मस्त रहो, लेकिन मैं ये बोलूँगा आप पढ़ते रहें, हर पॉइंट को अच्छे से सुनते रहें, राइट। और लाइफ में अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो आगे बढ़ना पड़ता है बेटा, ठीक है। आप ये मान के चलिए कि आपके सामने जो खड़ा है वो कोई ऐसे ही नहीं खड़ा है, यकीन मानिए करीब करीब 10 वर्ष 10 years ऑफ एक्सपीरियंस विद द कैप्टन अतुल सर, ठीक है। संजय सर के साथ तो 3 साल हुए हैं संजय सर को आए हुए, मुझे 10 साल हो गए इस संस्थान में, ठीक है। आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। सो डोंट वरी, मैं आपके सारे पॉइंट क्लियर करूंगा। बाय बाय सर एंड एवरीवन, बाय बाय। यस मैं समझ गया ओके 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 सर, माय नेम इज नॉट अशोक, माय नेम इज अलीशा। यस अलीशा, मैं नाम याद करने की पूरी कोशिश करूंगा, मुझे नाम याद हो जाएंगे तो नाम बता दिया जाएगा, ठीक है। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, ये आपके जो DAB जो हैं, देखिए ऐसा है, मैं नेक्स्ट लेवल हूँ, ठीक है, इस लेवल तक मैं नहीं पहुंच रहा अभी तक, राइट। द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 18 years, व्हेन द टीचर एज इज ऑल्सो इंक्लूडेड टू कैलकुलेट द एवरेज एज बिकम 19 years। मैं यहाँ पे एक सिंपल सी बात करता हूँ, 19 और 18, सर 18 बिकम 19, व्हाट इज द टीचर एज? अब मैं आपको बोल रहा हूं कि क्या आप इस प्रश्न को विद इन अ सेकंड करना चाहते हैं? डू यू हैव आइडिया? मैं कह रहा हूं इस प्रश्न को आपको इन जस्ट 1 second, मैं आप इस प्रश्न को 1 second में करवाना सिखाऊंगा।
अब बताओ 1 सेकंड में करने के लिए आपको इस क्लास को देखना पड़ेगा। 1 सेकंड में करना है क्वेश्चन को। बताओ सर, यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। इन 1 सेकंड इफ यू वांट प्लीज टेल मी। मैं आपको 1 सेकंड में कराऊंगा सर, सेशन के एंड में रोज कर दे। अच्छा ठीक है, ये मैं कर दूंगा बस मैथ्स का रूल है वाह यार, ऐसे करके गजब हिप हॉप कर रहे हैं वेरी गुड, ठीक है। सो आर यू रेडी? अच्छा ठीक है, मैं 1 सेकंड में इस क्वेश्चन कराता हूं। वी हैव द 40 स्टूडेंट इन अ क्लास। 40 स्टूडेंट है, इनका एवरेज जो है वो दे रखा है 18। एक से बढ़ गया कब? जब मास्टर आया, मेरे जैसा मास्टर है वैसे आप सभी 18 के नहीं है, राइट? When the teacher age is also included to the calculate the average age become 19 years। मतलब जब 40 plus 1 हुआ 41 हुआ, अब एवरेज 1 से इंक्रीज हुआ, सो आई कैन से 41 into 1, 41 जो है वो एवरेज बड़ा है टीचर की वजह से। 41 plus 18, राइट? वी हैव टू एड ऑन एंड वी हैव द आंसर 18 plus 41, आई कैन से 9, 5। दिस इज द करेक्ट आंसर। इन 1 सेकेंड यू कैन से सर 40 था, 40 का एवरेज 18 है, 1 एड ऑन हुआ, टीचर आया 41 है। 41 में हुआ क्या? टीचर आने से 18 से 19 हुआ, एवरेज 1 से इंक्रीज हुआ है। सो 41 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब जो टीचर आया है वो 41 इयर्स ज्यादा लेके आया है। पहले एवरेज 18 था, 18 प्लस 41 दैट इज 59। सर कैन वी मीट संजय सर वन टाइम? आई ट्राई माई बेस्ट कि वो आपको मिले, बट ऑन दिस प्लेटफॉर्म अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा, राइट? बच्चे 40 जो है उसका एवरेज कितना है? 18 है। टीचर ऐड ऑन हुआ 41 हुए, उसमें जो है टीचर के ऐड होने से 1 से एवरेज बढ़ा है। तो 41 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 41। वी कैन से सर 18 था, 41 ऐड ऑन हुआ 59 हो गया, दैट्स ऑल। और अगर आप इसको मेथड से करना चाहें मेथड से भी कर सकते हैं। एवरेज ऑफ 40 student that is 18 and sum of 40 student is 40 multiplied by 18, 18 for the 72, 720, right? Again the teacher age is also included to the calculate the average age become 19 years. So I can say average of 41 student is 19. So sum of all the number is 19 multiplied by 41. I can say 19 1 जा 19, 9 कैरी 1 आपके पास ऊपर आ जाएगा, 19 4 the 76, 76 और 1 77, और when we subtract 77 9 minus 720 we have 59 and the 59 is age of the teacher. ठीक है sir, now on where they will teach you can tell, वो अभी कहीं पर नहीं पढ़ाते, I don't have an idea about it. So today is the end of the class. आज की क्लास को मैं यहीं पे करता हूँ समाप्त। बच्चों आपकी क्लास के लिए ये रहा होमवर्क, राइट? द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 50 student is 20. When 2 new student also include the average age become 21. What is the age of 2 new student? So ये क्वेश्चन हम कल करेंगे, राइट है? सभी को क्लियर है? सर वी हाँ, वी मीट इन नवोदय। यस नक्स, मैंने आपको वहां पे देखा था, आप वहां पर भी आए थे। नवोदय में मैं क्लास लेता था और यू नो व्हाट, मैं क्लास हर बैच में ले रहा हूं, तो अभी मैंने कहा यहाँ पर भी क्लास लेने का वक्त आ चुका है। अब मैं आपकी क्लास कंटिन्यू करूंगा। आज के लिए बच्चों इतना ही, और आपके ये स्टाइल में जो है ये मैं कह देता हूँ, कल आपको फिर मैं मिलूंगा, ठीक है? और आपका डीए भी जो है मैं यहाँ पे स्वीकार करता हूँ। कल इसी जोश जुनून के साथ मिलना, यकीन मानना आपकी मैथमेटिक्स बहुत शानदार करूंगा, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी करूंगा। आप पढ़ते रहिए, आपको बहुत अच्छे लेवल तक ले जाने में मेरा पूरा विश्वास रहेगा, ठीक है? तो आई होप सभी को बहुत मजा आया होगा, और मेरी स्टाइल में आप सभी से ये कहूंगा, जय हिंद जय भारत, सभी को राम राम। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building.
Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RINC, NDA, CDS, AFTAS, and all other defense and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RINC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from cities' hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. गाइस करेंगे बेटा इक्विवेलेंट रैंक्स मैंने आपको पढ़ा दी. इंडियन आर्मी उसके कमांड्स हो गए, इंडियन नेवी उसके कमांड्स, इंडियन एयरफोर्स और उसके सारे के सारे कमांड्स हमने पढ़ लिए. हम लोग इस पूरे चैप्टर का जो बेसिक भाग है ना, सबसे बड़ा भी है जिसमें हम लोग मेजर वेपन्स पढ़ रहे हैं. कल जब हमारी क्लास हुई थी बेटा तब हम लोगों ने मिसाइल्स पढ़ने शुरू कर दिए थे. आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके सो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको आर्म फोर्सेस के कमांडर से मिलाया था. देन मैंने आपको कुछ इक्विवेलेंट रैंक लिखवाई थी. उसके बाद में हम गए थे अपनी इंडियन आर्मी, ओके, कमांड्स, नेवी कमांड्स. देन उसके बाद में हम लोगों ने देखा बेटा अपना इंडियन नेवी और उसकी कमांड, फिर एयरफोर्स उसकी कमांड्स हम लोगों ने देख ली थी. एंड देन हम लोगों ने देखी थी बेटा हमारी जो मिसाइल सिस्टम है. तो मिसाइल को यहाँ पर वापस एक बार ध्यान से मेरी बात सुन लो बेटा. मिसाइल सिस्टम की हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम उसको कैसे कैटेगरी में बांटेंगे. पहला एयर टू एयर मिसाइल जो हम लोगों ने कल की क्लास के अंदर पढ़ ली थी. ठीक है, तो पहले तो कैटेगरी आएगी एयर टू एयर मिसाइल. दैट मीन्स ये मिसाइल लॉन्च भी एयर में होगी और हिट भी एयर में ही करेगी. दूसरी जो भी हम लोगों ने पढ़ ली थी वो थी हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल. लॉन्च सरफेस से होगी और उसके बाद में अपना टारगेट कहाँ हिट करेगी, एयर के अंदर. विवान मेरी बात समझ में आ रही है? राजनंदिनी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे हाँ या ना में जवाब तो दो. ओके बेटा, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे बेटा एयर टू एयर मिसाइल जिसके अंदर माइका है. मैंने आपको बताया था बेटा ये फ्रेंच जो है ये फ्रेंच मिसाइल है. फ्रेंच मिसाइल का मतलब ये है बेटा कि हमने जो फ्रांस के जो लोग हैं है ना, फ्रांस जो है वहां से कोलैबोरेशन के अंदर इसको बनाया है. तो कल बच्चों ने मुझसे पूछा भी था कि मैम इसका नाम बता दो, तो इसका नाम काफी लंबा है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. मिसाइल इंटीग्रेटेड कॉम्बैक्ट ऑटो डिफेंस ऐसे कुछ नाम है, तो उसको छोड़ दो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों जो लिखना है तुम लोगों को वो है इसकी रेंज 500 मीटर से लेके 80 किलोमीटर तक. देन नेक्स्ट जो हमारी मिसाइल्स है वो हमारी इंडिजीनस है. इंडिजीनस का मतलब ये है बेटा कि इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने और इसका नाम है अस्त्र. तो नीचे वाली जो मिसाइल की फोटो आपको यहाँ पर दिख रही है ये अस्त्र है और इसका रेंज है 80 to 100 किलोमीटर. ठीक है, so what do we mean by range? yes of course कि ये इस रेंज के अंदर अपने टारगेट को हिट कर सकती है. ठीक है, और ये हमको कहां से मिली थी? फ्रांस से. ओके, देन हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल का हम लोगों ने कैटेगरी पढ़ लिया था बेटा. त्रिशूल इंडिजिनस है, शॉर्ट रेंज है, 9 किलोमीटर ही इसका टारगेट हो सकता है. नेक्स्ट आकाश. आकाश के अलग अलग हमारे पास में वर्जन है, NG, 1S, Mark 2. मीडियम रेंज 18 से लेके 50 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है. और फिर है बराक. बराक
इजराइल के एसोसिएशन में हमने बनाई है और ये एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, 100 किलोमीटर की रेंज है। यहां तक आ गया, अभी पढ़ाएंगे बेटा। डीआरडीओ का फुल फॉर्म ऊपर लिख दूं, यहां लिख देती हूँ। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। यहां पर बेटा हमारी सारी की सारी डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी हम ऐसे बोलते हैं हमारी जो भी चीजें डेवलप की जाती हैं, वो कौन डेवलप करके देखा है बेटा? वो हमको डेवलप करके देता है डीआरडीओ। क्लियर हुआ? बढ़िया, अच्छी बात है। अब तुम ये लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो तुमको जब भी हमारे इंडियन मिसाइल्स होंगी ना, उनका नाम सुन के पता चल जाएगा कि ये हमारी इंडियन मिसाइल्स है, इंडिजिनस है। और जो बाहर के देशों के साथ में मिलकर हम लोगों ने एक कोलैबोरेशन के साथ में डेवलप किए बेटा, उनके नाम से हमको पता चल जाएगा। ओके, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये हमारी है, ये बराक है बेटा, दैट इज त्रिशूल, और ये हमारी आकाश। देख लो एक बार इनको। डन? ओके। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बेटा सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है? अब सरफेस टू सरफेस मिसाइल का मतलब समझो कि ये लॉन्च भी सरफेस से होगी और अपने टारगेट को भी हिट कहां करेगी? जो उसकी सरफेस पे होगा, एयर के अंदर नहीं जाएगी। ओके, नाउ सबसे पहले है बेटा अग्नि। अग्नि 1 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या रेंज है बेटा इसका? 700 टू 1250 किलोमीटर, इतनी ज्यादा रेंज है इसकी। नेक्स्ट अग्नि 2 मीडियम रेंज, यहां हम ऐसे बोल सकते हैं इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 2000 से लेके 3000 किलोमीटर। अग्नि 5, अग्नि की अलग अलग कैटेगरी है बेटा। तो अग्नि के जब भी हम लोग वर्जन्स निकालते हैं तो हम लोग उसकी रेंज को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। सो अराउंड 5000 किलोमीटर की रेंज के अंदर अपने टारगेट को हिट कर सकती है। पृथ्वी 1 शॉर्ट रेंज है 150 किलोमीटर, पृथ्वी 2 शॉर्ट रेंज है 350 किलोमीटर। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और ये सारी मिसाइल्स जो है वो इंडिजिनस है, ठीक है? ये लिखो, फिर मैं तुमको बताऊंगी बैलिस्टिक क्या होता है। बराक इज ब्यूटीफुल ना? हाँ, सारी मिसाइल दिखने में बहुत खूबसूरत होती है। प्रेजेंट का पूछा जाएगा बेटा, पास का क्यों पूछेंगे तुमसे? प्रेजेंट का पूछा जाएगा, इसीलिए प्रेजेंट का ही देखेंगे हम लोग, है ना? और जैसे अब अपन लोगों ने अभी पढ़ा है, लेकिन मानो 1-2 महीने बाद कोई चेंज हो जाता है तो हम लोग फिर उनका पढ़ेंगे। तो जो करंट है ना, करंट पूछे जाते हैं हमेशा, पास नहीं पूछे जाएंगे। पास में तो इतने सारे हैं। अरे वाह, मामा डीआरडीओ में काम करते हैं। बैलिस्टिक बताऊंगी। ध्रुव तुम सुनते नहीं हो ना, प्रॉब्लम यही है हमारे यहाँ पे बच्चों की। मैं उसी का ही टेस्ट लेती हूँ। ओके, अब बच्चों देखो, कुछ चीजें मैं तुमको लिखवाना चाहती हूँ, तुम साथ साथ मेरे लिखो। ओके, सबसे पहले लिखो ओके। तो बेटा ये डीआरडीओ का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम डीआरडीओ ने शुरू किया था इन 1983 और इस प्रोग्राम का
जो मेजर मोटो था वो ये था कि हम जो भी मिसाइल्स हैं वो अपने देश में इंडिजीनियसली डेवलप करें। हम बाकी दूसरे देशों की मदद ले सकते हैं, बट हम अपनी मिसाइल जो है वो अपने देश के अंदर ही डेवलप करें। और इसी के बाद में बेटा हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारी मिसाइल्स जो है वो हमारे देश में ही बननी शुरू हुई। इस ये जो प्रोग्राम है बेटा, इसको लीड कर रहे थे उस समय जो डीआरडीओ के हेड थे, और उनका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन उनका नाम नहीं जानता? और बिकॉज उन्होंने इंडिजीनियसली बेटा, इंडिजीनियसली हमारे इंडिया के अंदर मिसाइल को डेवलप किया, और इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन। ठीक है, यस। और इस प्रोग्राम के अंडर में सबसे पहले जो मिसाइल डेवलप की गई, जो फर्स्ट मिसाइल डेवलप की गई बेटा इंडिया ने इंडिजीनियसली, वो थी पृथ्वी। और फिर उसके बाद में तो हमारे पास में लाइन लग गई, पृथ्वी के अलग अलग वर्जन्स आए, अग्नि, त्रिशूल, प्रहार। मैं आपको आगे बहुत सारी मिसाइल्स ऐसी बताऊंगी जो डीआरडीओ ने इंडिजीनियसली डेवलप की हैं। पर इसकी शुरुआत कहां से हुई बेटा? यहां से। तो इन सबको भी लिखो, आपके बहुत काम आएगा। नहीं बेटा, मैं कोई ऑफलाइन ट्यूशन नहीं पढ़ाती। हाँ, क्योंकि वो हमारी करंट अफेयर्स की न्यूज है, उसमें बिल्कुल पूछेंगे। पहले इसको लिखो। यस, डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता था, बट आज मैं आपको बता रही हूं कि उसके पीछे का रीजन क्या है। ये रीजन है बेटा, बिकॉज उन्होंने ये पूरा प्रोग्राम जो है वो लीड किया था। इसको लिखो, फिर हम लोग पीछे वाली स्लाइड वापस दिखा दूंगी। अब बच्चों तुम ये लिख लो, फिर मैं उसके बाद में तुमको बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो भी बताऊंगी। इसको एक बार लिखो पूरा का पूरा। इनकी रेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार यही कह रही हूं तुम लोगों से, इनकी रेंजेस लिखो, और फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रेसिडेंट बाद में बने बेटा, पहले तो वो साइंटिस्ट ही थे। चलो अभी बढ़े, और मैं तुमको अब बताती हूँ कि व्हाट डू वी मीन बाय बैलिस्टिक। ओके, तो देखो बेटा, बैलिस्टिक का मतलब होता है कि अब हमारा जो मिसाइल है वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, मतलब किस तरह के पाथ में जाके अपने जो अपना जो टारगेट है बेटा उसको हिट करेगा। बहुत ध्यान से देखना, समझ में आएगा। मानो कि मैंने एक मिसाइल को यहां से लॉन्च किया, ये मैं मिसाइल बना देती हूँ छोटी सी, ठीक है। अब ये मिसाइल को मैंने यहां से लॉन्च किया और उसका टारगेट जो है वो यहां पर है। गुड। अब ये मिसाइल जो है वो दो तरीके से जा सकती है। एक तरीका हो सकता है कि वो ऐसे चली जाए, सीधा जाके इसको हिट कर दे। दूसरा तरीका क्या है बेटा? ऐसे जाके हिट करे। तो ये जो हम लोग पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी देखते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बैलिस्टिक। और ये जो स्ट्रेट आप देख रहे हो बेटा, इसको बोलते हैं क्रूज। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, अगर आप चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि आपको समझ में आएगा व्हाट डू वी मीन बाय बैलिस्टिक मिसाइल। एंड जब मैं आगे क्रूज मिसाइल पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों चीजें जो है वो इस तरह से होती हैं। क्या आपको सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है कि क्या बना रहा है मैडम ने? इट्स पैराबोलिक और स्ट्रेट। चलो ओके, सो हमको ये समझ में आ गया बच्चों
कि जब जब मैंने ये आपको बोला मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब ये सीधा जाकर नहीं हिट करेगी, ये इस तरह से जाके हिट करेगी। यस, ओके। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा और मिसाइल्स देख लेते हैं। ये देखो, दिस इज अग्नि, फाइन, ये अग्नि है बेटा। और अग्नि में मैंने आपको बोला था बहुत ज्यादा वेरिएंट आए हैं, और ये जो है हमारा पृथ्वी। बेटा वो उनकी ट्रेजेक्टरी होती है, मतलब वो किस तरह से जाके हिट करती है। तो इस तरह से, क्योंकि ये मिसाइल गाइडेड है ना, इनको जब लॉन्च किया जाता है तो इनकी प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि एक तो ये वाला पाथ फॉलो करेगी और एक सीधा चली जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब ये है सरफेस टू सरफेस मिसाइल में धनुष, शौर्य एंड प्रहार। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है 350 टू 600 किलोमीटर, मीडियम रेंज है 750 टू 900 किलोमीटर एंड शॉर्ट रेंज है 150 किलोमीटर। इनको भी लिखो, बैलिस्टिक का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, बिल्कुल वैसे ही लिख लो इनको। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये देखो बेटा, ये अलग अलग मिसाइल हैं, वो प्रहार है, ठीक है। अब आप इनको देखोगे तो ये बिल्कुल इंडिजिनस है और इनको इंडिया ने ही डेवलप किया हुआ है। तो मैंने आपको बोला कि ये जो हमारा प्रोग्राम था उसके बाद में हमारे इंडिया ने इंडिजिनियसली बहुत सारे जो वेपन्स है बेटा उनको डेवलप किया। ओके, अभी बताऊंगी, रुको रुको रुको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा क्रूज मिसाइल। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला बेटा ये क्रूज मिसाइल्स है हमारी, आपको समझ में आ गया होगा व्हाट डू वी मीन बाय क्रूज मिसाइल। सबसे पहले है बेटा ब्रह्मोस, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 290 किलोमीटर की इसकी रेंज है। देन ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 450 से 600 किलोमीटर। और निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, 1000 से 1500 किलोमीटर की। अब देखो बेटा क्रूज मिसाइल तो मैं आपको बता चुकी हूँ, क्रूज मिसाइल का मतलब क्या है। यहां पर एक टर्म और लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या है बेटा, सुपरसोनिक। तो सुपरसोनिक का मतलब क्या है, जिसकी स्पीड जो है वो साउंड से भी ज्यादा है, तो वो हो गई सुपरसोनिक। अगर मैं बोलूं बेटा हाइपरसोनिक, जिसकी स्पीड इज 10 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज हाइपरसोनिक। और तीसरा जो है बेटा वो है सबसोनिक। तो सबसोनिक का मतलब क्या है, जिसकी स्पीड इज लेस देन स्पीड ऑफ साउंड। लिख लो बच्चे। और ब्रह्मोस जो है बेटा वो किसके हमारे इंटीग्रेशन के साथ में बनी, रशिया। निर्भय हमारी खुद की इंडिजिनस है। ओके डन बच्चों। चलो ये देख लो, ब्रह्मोस है बेटा और ये निर्भय है। अब दिख रहे होंगे, लुक एट द साइज। तो इन तीनों के अंदर जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो बेसिकली फर्क आता है इनकी स्पीड के ऊपर। फाइन बच्चा। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा। ओके जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई विल जस्ट गो एंड चेक कि इसमें क्या गड़बड़ हो रही है। ओके जस्ट गिव मी 2 मिनट्स बच्चे। ओके तो नेक्स्ट चीज जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा वो है हमारी एंटी टैंक मिसाइल। जैसे कि हमको इनके नाम से ही पता चल जाता है कि ये जो मिसाइल्स हैं इनको डिजाइन किया गया है टैंक को टारगेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अमोघा। अमोघा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, 2.8 किलोमीटर की रेंज पे ये अपने टारगेट को हिट कर सकती है। नेक्स्ट अप इज नाग, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, 500 मीटर से लेके 4 किलोमीटर की जो रेंज है उसको अचीव कर सकती है। और हेलिना ये 7 to 10 किलोमीटर जो है वो अपनी रेंज को बिल्कुल अच्छे से इस रेंज के अंदर अपने टारगेट को हिट कर सकती है। इन सबको आपको लिखना है बेटा।
तो जल्दी जल्दी लिखो। एंटी टैंक मिसाइल मैं आपको अभी दिखाऊंगी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये देख लो, ये हमारी हेलिना है, ये बेटा हमारा नाग है, और ये साइड में जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये अमोघ है। देखो तो आपको दिख रहा है, एक बार इसमें देखो, यहाँ पे आपको इसको लॉन्च पैड भी दिख रहा है बेटा। तो यहाँ पर इसको जमीन से ही लॉन्च किया जाता है, क्योंकि टैंक तो जमीन पे ही होगा, ऊपर होगा नहीं। तो यहाँ पर देखो इसको इस तरह से लॉन्च किया जाता है। ओके चलो नेक्स्ट मैं आपको लिखवाती हूँ हमारा जो एयरक्राफ्ट है, और उसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे तेजस एयरक्राफ्ट। तो तेजस जो है बेटा वो हमारा इंडिजिनस है, लाइट वेटेड है और मल्टी रोल में काम आता है। ये एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, दैट मीन्स उसकी स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा है। ट्रेनिंग के अंदर भी काम आता है और फाइटिंग यानी कि कॉम्बैक्टिंग के रोल के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये एयर टू एयर और सरफेस स्ट्राइक दोनों ही कैरी करता है, मतलब एयर से एयर भी मिसाइल को छोड़ेगा और एयर से सरफेस के ऊपर अगर कोई भी टारगेट होगा तो उसको हिट करेगा। एयर से एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम भी इसके अंदर होता है। लिखो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे बताना बेटा जब आप लोगों ने लिख लिया हो तब। और मैम वही लिखवा रही हूँ, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी कर सकते हैं। ध्रुव मुझे पता है बेटा, वो लिखवा रही है मैंने आपको। ओके डन, हम लोग आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट हमारा जो है वो है अर्जुन टैंक। ठीक है, तो बेटा ये टैंक की कैटेगरी के अंदर आता है। ये 3rd जनरेशन बैटल टैंक है, डीआरडीओ ने डेवलप किया था 2004 के अंदर, और अब तक हमारे पास में इसकी 366 यूनिट है, और इसका नाम रखा है अर्जुन, जो कि महाभारत से था। हमारे जहां पर भी हमको टैंक इस्तेमाल करने होते हैं बेटा, हमारे पास में जो टैंक होते हैं वो कौन से होते हैं? अर्जुन टैंक। काफी इंपॉर्टेंट है, लिखो। ओके नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बेटा नेत्र की तरफ। ठीक है, अब नेत्र जो है बेसिकली ये कोई एयरक्राफ्ट या ये कोई टैंक नहीं है, रादर ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। तो ये जो नेटवर्क है ये क्या करता है? ट्रैफिक को एनालाइज करता है। नाउ ट्रैफिक जैसे हम अपने आसपास में देखते हैं कितनी सारी गाड़ियां हैं, बिल्कुल ये सॉफ्टवेयर जो है बेटा वो हवा के अंदर आसपास वाले ट्रैफिक के ऊपर हमारी नजर रखता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स ने बनाया है, और इसे रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली जो हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट के ऊपर एक सॉफ्टवेयर लगता है, और ये क्या करता है, जैसे हमारा एयरक्राफ्ट हवा में घूम रहा है बेटा, तो आसपास की जितनी भी चीजें हैं उनके ऊपर नजर रखेगा। तो इससे हमें जो अगर हम ऊपर आकाश में देखेंगे बेटा, तो कौन सी चीज हमारे जो एरिया है उसके अंदर एंटर कर रहा है, बाहर जा रहा है, उनका एक जो ओवरऑल मूवमेंट होता है वो हमको पता चल जाता है। मैं तुमको बताती हूँ नेत्र है कहाँ। ओके अगर तुमको ये पिक्चर नजर आ रही है बच्चों, तो आई मार्क दिस इज नेत्र। नीचे तो प्लेन है, एयरक्राफ्ट है सिंपल, और उसके ऊपर नेत्र को लगाया गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट? यूनिट का मतलब होता है नंबर पर्टिकुलर। जैसे मैं बोलूँ 10 यूनिट है, दैट मीन्स 10 चीजें हैं हमारे पास में, 10 नंबर है हमारे पास में। ओके तो अगर मैं तुमको बोलूँ हाउ मेनी मोटरसाइकिल्स आर देयर, तो हम बोलेंगे हाउ यूनिट ऑफ मोटरसाइकिल्स आर देयर। ओके तो आपको पता चल जाएगा 10 यूनिट, इसका मतलब है 10 मोटरसाइकिल्स आर देयर। ऐसे साइड हो जाओ। हाँ बिल्कुल साइड हो जाती हूँ, तुम्हारी मैम साइड हो जाएंगी तो तुम पढ़ोगे कैसे? लिख लो। नहीं बच्चों, रेडार बिल्कुल अलग होता है। रेडार के ऊपर हम लोगों को अपना जो एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाना पड़ता, वो तो हम लोग जमीन से ही उन चीजों को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली प्लेन है जो इस नेत्र को लेके कैरी करेगा, और जब वो पूरा का पूरा ऐसे पेरिफेरी के अंदर हम ऐसे बोलेंगे घूम के आएगा, मॉनिटरिंग करेगा बेटा, तब हमें वो मूवमेंट पता चलेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? ओके नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे राफेल की। तो राफेल जो है बेटा वो हमारा नहीं है, हमने दूसरे देश से मंगवाया है यहाँ पर, बट इंडिया के पास में अभी काफी सारी राफेल की यूनिट है। सो ये एयर टू एयर स्ट्राइक करता है
फ्रॉम 150 किलोमीटर, इतनी दूर से अपने टारगेट को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। एयर टू सरफेस स्ट्राइक तो और भी ज्यादा प्रिसीजन के साथ में होती है, दैट इज 300 किलोमीटर, और ये वर्ल्ड का डेडलीस्ट एयरक्राफ्ट है। ओके हम इंडिया के अंदर इसको इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा क्योंकि इंडियन एयरफोर्स, आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते ही होंगे बेटा, तो ये इंडियन एयरफोर्स ने कई सारे राफेल्स जो है उनको इंपोर्ट किया है ताकि हमारा डिफेंस सिस्टम और भी ज्यादा अच्छा हो जाए। व्हाट इज एनालिसिस? एनालिसिस का मतलब होता है बेटा कि ये देखना कि कहां पर क्या चीजें हैं। ओके देख लो इसको। ओके तो डेडलीस्ट का मतलब होता है बेटा सबसे ज्यादा खतरनाक। जैसे मैंने आपको बोला कि इसका जो अपनी टारगेट को हिट करने की जो कैपेसिटी है बेटा वो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है, ये कभी भी अपने टारगेट को नहीं चूकता। तो अगर आपके आसपास में कहीं ना कहीं राफेल है तो कहीं ना कहीं आप खतरे के अंदर रहते ही रहते हो, इसीलिए उसे बोला जाता है डेडलीस्ट एयरक्राफ्ट है। ओके नाउ एक बच्चे ने मुझे पूछा कि मैम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? अरे अयान और विवान पहले ये चैप्टर ढंग से पढ़ लो। एक बच्चा लिखता है और फिर दूसरा बच्चा भी शुरू हो जाता है। एक बच्चा है, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, वो बार बार लिख रहा है मैम व्हाई आर यू गोइंग आउट, इफ आई कुडंट गोइंग आउट, तो आप लोग लिखोगे कैसे? क्योंकि जब मैं यहाँ पे आपको बढ़ा रही हूँ तो आप मेरे को बोलते हो मैम आप साइड में हो जाओ। देखो ये अभी और एक नाम लिख रहा है, मैम व्हाई आर यू नॉट रीडिंग माई कमेंट? आई एम रीडिंग योर कमेंट बट आई एम नॉट आंसरिंग इट बिकॉज सीरियसली इट इज सो स्टूपिड एंड अनोइंग कि अब मैं ये वाले कमेंट पढ़ के इनको आंसर करूँ क्लास के अंदर रादर देन कि मैं तुमको ये 4 चीजें यहाँ पे समझा दूं। आ रही मेरी बात समझ में? तो मैं हर एक कमेंट को रीड करती हूँ। डू नॉट थिंक कि मैम को यहाँ पे सामने नजर नहीं आ रहा, बिकॉज योर कमेंट इज सो डिस्ट्रैक्टिंग एंड सो अनोइंग इन द होल क्लास ना। एक के बाद में एक के बाद में एक, हर क्लास में आप लोगों का यही चलता रहता है। जो भी मैं चीजें पढ़ाने के लिए जाती हूँ वो मैं भूल ही जाती हूँ आधी से ज्यादा बार में, बिकॉज आपके कमेंट मुझे इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। एंड येट आपका कोई कमेंट पढ़ के जवाब ना दो तो फिर आप लिखना शुरू कर देते हो। व्हाई आर यू इग्नोरिंग मी? आई एम इग्नोरिंग बिकॉज इट इज सो अनोइंग और स्टूपिड टू आंसर योर थिंग्स। इट इज नॉट even related to the topic I am teaching here. ओके नेक्स्ट लिखो बेटा हमारे कुछ एयरक्राफ्ट, उनके ओरिजिन और उनका टाइप, है ना। तो ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट हमारे इंडियन डिफेंस सिस्टम के अंदर है। कुछ ऐसे हैं जो कि हम लोगों ने इंडिया में ही डेवलप किए हैं और कुछ ऐसे हैं बेटा जो कि हम लोगों ने बाहर से इंपोर्ट किए हैं हमारे डिफेंस सिस्टम को और अच्छा बनाने के लिए। तो सबसे पहले बेटा डसॉल्ट मिराज फ्रांस से लिया है, मल्टी रोल है ना। व्हेनेवर वी से मल्टी रोल दैट मीन्स हम इस तरह का जो एयरक्राफ्ट है उसको ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है, लड़ाइयां तो रोज नहीं हो रही ना, तो ऐसा नहीं है, हम लोग उसको ट्रेनिंग के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे और जब भी हम फाइटिंग के लिए जाएंगे बेटा तो उसका वहां पर भी उसको काम में लेंगे। नेक्स्ट इज सुखोई। सुखोई जो है वो रशिया से आया है और ये भी मल्टी रोल है। देन तेजस, मैंने आपको पढ़ाया, तेजस इंडिजीनियसली डेवलप है और मल्टी रोल है। एंड देन डसॉल्ट राफेल, वो भी फ्रांस से आया है, मल्टी रोल। तो ये हमारे पास में 4 बड़े खतरनाक किस्म के जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो चारों के चारों हमारी एयरफोर्स के पास में है। लिखो इन लोगों को एंड डू नॉट आस्क मी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल साइड में जा रही हूँ सो दैट आपको बहुत अच्छी तरह से स्क्रीन दिखे और आप लोग लिख पाए, रादर बोलते रहने के मैम प्लीज साइड हो जाओ, मैम प्लीज साइड हो जाओ। ओके बच्चों, तो यहाँ पे टाइप्स में मैंने जैसे लिखा है मल्टी रोल, तो समझो मतलब क्या होता है मल्टी रोल का। मल्टी रोल का मतलब ये होता है बेटा कि हम लोग सिर्फ उसको एक रोल के अंदर ऐसे कन्फाइन नहीं करते। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक एयरक्राफ्ट ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के काम आता है, ठीक है। एक एयरक्राफ्ट ऐसा है जो कि कॉम्बैक्टिंग के काम आता है। तो आप क्या बोलोगे मैम ये तो कोई स्पेसिफिक रोल हो गया, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एक एयरक्राफ्ट ऐसा है जो कि लड़ने के काम भी आएगा, आपके जो भी सोल्जर्स हैं उनको ट्रेन करने के भी काम में आएगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे मल्टी रोल। ओके, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं मल्टी रोल। आई होप अभी तक सब लोगों को समझ में आ गया होगा। मैम आई टेक सब्सक्रिप्शन इन सैटरडे and I raise the doubt, but on Sunday
आई डोंट गिव एनी मैसेज फ्रॉम शौर्य भारत। बेटा संडे को कैसे मैसेज देंगे? आपको पता नहीं है संडे को छुट्टी होती है? और यू वॉजंट टोल्ड लाइक दिस है? सृष्टि मुझे बताओ, क्या आपको पता नहीं था कि संडे को छुट्टी होती है? इफ यू आर रेजिंग योर डाउट ऑन सैटरडे, देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? कि संडे को भी हम लोग आंसर दें? आपका डाउट संडे को कैसे क्लियर होगा बेटा, मुझे ये बताओ। ओके, कॉम्बैटिंग का मतलब होता है बेटा जैसे जब वॉर होती है ना, और वो कॉम्बैट के लिए जाता है, मतलब फाइटिंग के लिए जाता है। बट वो रोल तो रेयर होता है ना, रोज तो हमारे एयरक्राफ्ट नहीं निकल रहे ना झगड़े करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, मिसाइल ले लेके निकल गए, नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर एंगेज इनटू ट्रेनिंग। समझ में आ रही है? और हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई एनालिसिस करना होता है, कोई पेट्रोलिंग करनी होती है, तो उसके अंदर तो पेट्रोलिंग में भी काम आएंगे बेटा, ट्रेनिंग में भी काम आएंगे, और जब स्ट्राइक करना होगा तो स्ट्राइक में भी काम आएंगे। आई मेरी बात समझ में? तो ये मल्टी रोल होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कौन सा नहीं मिला आपको, वो बताओ मुझे। कौन से नोट्स नहीं मिले? कौन है ये? हेवन एडिट्स। एक तो पहले नाम अपना ठीक कर लो भाई। हेवन एडिट जो है वो मुझे बताए बेटा, कौन से नोट्स आपको नहीं मिले, बताओ बेटा। रॉ जो है ना उसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग। ठीक है, कौन है ये बच्चा मुझसे पूछ रहा है? आई होप नियति। फुल फॉर्म रॉ का मैंने लिख दिया बेटा, लिख लो उसको, है ना। मिल जाएंगे आपको, अगर आज कल के नोट्स नहीं मिले तो मिल जाएंगे आपको नोट्स। ठीक है, आज के जो नोट्स होते हैं, समझो मेरी बात सुनो। जैसे अभी आप मेरी क्लास खत्म हुई बेटा, एकदम हैंड टू हैंड नोट्स जो है वो आपको डाउनलोड में नहीं आएंगे, आपको कल के नोट्स आज मिलेंगे, क्योंकि ये रोल जो नोट्स है बेटा, ये पूरा एडिटिंग होती है, इनकी पीडीएफ बनती है, और फिर ये नोट्स जो है वो अपलोड होते हैं। तो इसमें एक दिन का टाइम लगता है बेटा। ठीक है, तो इसलिए आपको उसी दिन के नोट्स नहीं मिलेंगे, एक दिन पहले के नोट्स मिलेंगे। ओके, व्हाट इज? नहीं, इट इज नॉट पेट्रोलिंग, इट इज पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग बेटा पेट्रोलिंग का मतलब होता है वही नजर रखना आसपास में। इसे हम लोग बोलते हैं पेट्रोल के लिए गए हैं। इट नॉट पेट्रोल जो कि गाड़ियों में डालते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये पेट्रोलिंग है। तो कभी ये एयरक्राफ्ट जो होंगे बेटा वो पेट्रोलिंग के लिए भी जाएंगे, है ना। कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं, अलग अलग, मैं आपको अभी और सॉफ्टवेयर कुछ पढ़ाऊंगी बच्चे, तो उन सिस्टम को भी कैरी करते हैं, और लड़ाई का भी काम करेंगे और ट्रेनिंग का काम भी करेंगे। आई मेरी बात समझ में? चलो, सो डियर स्टूडेंट, हम लोग अपनी ये वाली क्लास को आज यही खत्म करेंगे। कल हम लोग इससे आगे, अभी हमारा डिफेंस सिस्टम काफी आगे है बेटा। अभी हम लोगों को डिफेंस के अंदर काफी सारी चीजें डिस्कस करनी है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एयरक्राफ्ट डिस्कस किए हैं, बट हेलीकॉप्टर बाकी हैं, हमारे कुछ प्रोग्राम्स बाकी हैं, और उसके बाद में हमारा नेवल शिप्स तो अभी सारे के सारे बाकी है। तो इनको हम अपनी कल की क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIFC, NDA, CDS, AFTAS, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain.
Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support, keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RINC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and boosted infrastructure away from cities hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NBA and further in armed forces. कल ही कुछ पेरेंट्स से मिला, उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए गांव का घर छोड़कर शहर आकर रहने का फैसला किया। अब उनके मन में एक डर सता रहा है। एक तरफ तो बच्चे के सुनहरे भविष्य की चिंता है, दूसरी तरफ मन में डर है कि यदि कहीं सफल नहीं हुए तो घर वाले सब ताना देंगे। मैं कैप्टन अतुल बहुत ही जिम्मेवारी से आपके सपनों को सच करने का वचन देता हूं। अगर आपको तलाश है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC की तैयारी के लिए एक अनुभवी और जिम्मेवार संस्थान की, तो जोधपुर स्थित शौर्य भारत सैनिक स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी एक बेस्ट चॉइस है। हमारा ऑफलाइन स्कूल प्लस कोचिंग प्रोग्राम एक स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव तैयारी एवं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली डिजाइंड है। अब आपने नाउन पढ़ लिया, आपने ब्रोनाउन पढ़ लिया, है ना, प्रोनाउन इज अ ब्रोनाउन पढ़ लिया ना। अब नाउन कोई चीज है, लाइक अभी मेरा टी शर्ट क्या है, मस्टर्ड येलो कलर है, तो टी शर्ट की कैसी क्वालिटी पता लग रही है कि ये मस्टर्ड येलो कलर का है। स्क्रीन कैसी दिख रही है ना, सी ग्रीन जैसी दिख रही है, सी ब्लू जैसी दिख रही है, ठीक है ना, तो उसकी क्वालिटी हो गई। बाल कैसे कलर के हो गए, ब्लैक कलर के हो गए, है ना, पेन ब्लैक हो गया, तो इसकी क्वालिटी पता लग रही है ना, किसी चीज की क्वालिटी पता लग रही है। अब वह लड़का है, ही इज अ गुड बॉय, कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। शी इज अ नॉटी गर्ल, वो कैसी लड़की है, बदमाश लड़की है। तो हम लोगों ने कैसे कर दिया, क्वालिटी बताया। देर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, तो स्टूडेंट्स कितने सारे हो गए, 50 स्टूडेंट्स हो गए मेरी क्लास में, तो मैंने क्वांटिटी बता दी, नंबर बता दिया, ठीक है ना। मैं कहता हूँ देर आर मेनी स्टूडेंट्स इन माई क्लास, तो मैंने भी क्या बताया, इंडेफिनिट बताया कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं एग्जैक्ट नंबर मुझे पता नहीं, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊंगा तो वो डेफिनेट हो जाएगा, तो हम सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये जब ये इसको डिफाइन करेगा तो वो हो जाता है एडजेक्टिव। क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या कर रहा है, नाउन प्रोनाउन की अच्छाई भी करेगा, बुराई भी करेगा, उनके नंबर्स भी बताएगा, डेफिनेट नंबर्स भी, इनडेफिनेट नंबर्स भी, ठीक है ना। तो हमें इसलिए इस चमचे को पढ़ना पड़ता है। ये चमचा दोनों की चमचागिरी करता रहता है पूरे दिन कि अरे यार नाउन तुम तो इतने नंबर हो, अरे नाउन तुम तो इतने अच्छे हो, प्रोनाउन तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तो ये सब चमचागिरी करता है, ठीक है ना। तो हम लोग चमचा के बारे में वापस पढ़ना शुरू कर चुके हैं। ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और क्या करना है, एग्जाम्पल्स भी अच्छे अच्छे देते रहने हैं, ठीक है ना। अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स इसलिए बोल रहा था, एग्जाम्पल्स देने के लिए, जिससे आप लोग क्या करते हो, एग्जाम्पल्स दोगे तो ही आप लोग प्रैक्टिस भी साथ साथ में कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज जानकारी रखनी है हमें। नाउन प्रोनाउन के जो बताएगा, क्या बताएगा, उसकी स्पेशलिटी बता रहा है, वो हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन प्रोनाउन क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, उसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है, उसको एलैबोरेट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव बोलते हैं, तो इसलिए एडजेक्टिव इसलिए हम अभी पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पहले पढ़ना पड़ेगा नाउन प्रोनाउन है कैसा, भाई नंबर्स में कितना है, उस क्वेश्चन में कैसे आ रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव में कैसे आ रहा है, पजेसिव में कैसे आ रहा है ना, प्रॉपर में कैसे आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हो जाती है उसको पढ़ने के लिए, तो वो हम इस तरह से पढ़ते हैं। एंड इस तरह के कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं करेगा, ठीक है ना। पहली बात तो ये, मेरी क्लास में अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे, अच्छी अच्छी बात लिखोगे, एक दूसरे को एनकरेज करना सीखो, एक दूसरे की लेग पुलिंग मत करा करो। अच्छे बच्चे हो, सब अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, सब अच्छी अच्छी चीज सीख रहे हैं, तो अच्छी बातें करो ना। ये ऐसी बदमाशी वाली बातें नहीं करनी चाहिए क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल्स को अच्छे एग्जाम्पल्स दो, है ना, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स। जब आपको बोला जाए तो किसी आप हाइपोथेटिकली आप किसी इंसान के लिए आप लगा सकते हो, लेकिन अपने फ्रेंड्स औरों के लिए डोंट पुल द लेग। फिर आपस में फिर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ये करते रहोगे कि इसने मुझे ऐसा कहा, तुम ऐसे, फिर आपकी पढ़ाई चली जाती है, फिर याद नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो डोंट डू दैट। और लाइक बटन पे 58 व्यूवर्स है तो मुझे लाइक्स भी 58 ही चाहिए। आपको पता है ना, 58 अगर व्यूवर्स होंगे उतने लाइक्स होंगे तो सर की एनर्जी और अच्छे से आ जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना हम लोगों को।
ठीक है। सो एडजेक्टिव वो वर्ड्स हैं जो क्या कर रहे हैं, एलैबोरेट कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड विहर्ष, दैट्स स्पिरिट, इसको स्पिरिट कहते हैं, इसी को फ्रेंडशिप कहते हैं। यस, थम्स अप टू यू, ने इसे तुम्हारे को इसीलिए कहा था मैंने, तो है ना, सब तुम्हारे लिए ही कहा था, तुम समझ गए, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही अच्छे एग्जाम्पल्स देने, हाँ वेरी गुड, यही चीज अच्छी होती है क्लास के अंदर, है ना। टीम स्पिरिट होनी चाहिए, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, है ना। सबसे आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद तो मेहनत करो, अपने साथियों को भी साथ में एनकरेज करते रहो, देन ओनली यू कैन ग्रो, है ना। जब हम सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, हम दूसरे को गिरा देंगे, है ना, हम दूसरे को पीछे कर देंगे, तो क्या पता हम दूसरे के गड्ढा खोदेंगे तो हम खुद भी गिर जाएंगे उसमें, हमें थोड़ा ना पता लगेगा वो गड्ढा हमारे पैर में भी आ सकता है। तो दूसरों की हेल्प करेंगे जितना, तो वो क्या पता कल को वो हमारी भी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमें सबकी हेल्प करके रखना चाहिए। सो इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अब स्टूडेंट कैसे, उसकी क्वालिटी क्या दिखा रही है, उसकी क्वालिटी दिखा रही है कि वो इंटेलिजेंट है, आप सबकी तरह होशियार इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है ना। 5 कैट्स, तो कैट्स नाउन कितने, नंबर में कितनी है, 5 कैट्स है, ठीक है ना। सम मनी, अब मनी है, मनी कितना है, मनी आप पता है ना, मटेरियल में हम लोग कर देखते हैं तो क्वांटिटी कितनी है, सम थोड़ा पैसा है, पैसा थोड़ा ही होता है, कितना भी आ जाए तो भी हम कहते हैं थोड़ा ही पैसा है मेरे पास में, ठीक है ना। यस, यू आर दी बेस्ट बैच ऑफ शौर्य भारत, वो तभी होगे जब सब अच्छे से अच्छे बच्चे बन के रहेंगे, सब एक दूसरे का, हाँ हाँ, यस, संजय सर इज मैथ्स मास्टर, हाँ, मैथ्स मास्टर, ठीक है ना। तो मास्टर कैसे हैं, वो मैथ्स के मास्टर हैं, अच्छे बेस्ट मास्टर, है ना। तो इस तरह से, हाँ, ऐसे एग्जाम्पल्स, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, यस वेरी गुड। हाँ बेटा, मेरा नेम, ये नेम बता देंगे सारे के सारे, है ना, सब लोग बता देंगे, इनमें से कई लोगों को मेरा नाम ध्यान होगा कि मेरा नाम क्या क्या है, ठीक है ना। हाँ कोई बात नहीं, मेरा लेट आ गए तो आ जाओ क्लास में, अभी शुरू ही करा है और आपको ध्यान है। हाँ, विहर्ष इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वेरी गुड, ऐसे अच्छे अच्छे, वेरी गुड, हाँ ठीक है ना, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं। क्या नाम है एड्स का, देवांशी है। बेटा आगे पीछे दोनों तरह से, ठीक है ना, दोनों तरह से एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको, कैसे बता रहा हूं एग्जाम्पल्स, देखो, ठीक है ना। राम इज अ वाइस बॉय, है ना, राम इज वाइस। तो अब इसमें जो वाइस है वो किसके लिए यूज हो रहा है, किस चीज के लिए, नाउन के लिए आएगा, नाउन और प्रोनाउन को तो विशेषता बताएगा ना, क्वालिटी या क्वांटिटी किसकी बताएगा, कोई नाउन प्रोनाउन होना चाहिए वर्ड, उसी को बताएगा, किसी वर्ड को ही तो एलैबोरेट करेगा, वरना किसको एलैबोरेट करेगा बताओ। तो अब जैसे बोर्ड है, तो बोर्ड कैसा है, बोर्ड की क्वालिटी क्या है कि वो ब्लैक बोर्ड है, ठीक है ना। अगर इंक आ रही तो इंक कैसी है, पिंक कलर की इंक है, तो इंक की क्वालिटी क्या होगी कि उसकी कलर पिंक है, ठीक है ना। तो वाइस कौन है, राम वाइज है। तो अभी यहां पे किसके साथ में लग रहा है, एक नाउन वर्ड के आगे लग रहा है ना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव, क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव, है ना, इसको बोलेंगे हम एट्रीब्यूटिव फॉर्म में आ रहा है, एट्रीब्यूटिव फॉर्म में, गॉट इट। अब यहां पे राम इज वाइज, तो वाइज कौन है, राम वाइज है, राम की क्वालिटी बता रहा है, तो यहां पे वो इंडिपेंडेंटली आ रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव, क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ड के साथ में ही आएगा, अकेला भी आ सकता है, लेकिन बताएगा क्वालिटी, किसी नाउन प्रोनाउन की ही क्वालिटी को बताएगा, एलैबोरेट उसी को करेगा, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान रखनी है, गॉट इट, ये चीजें याद रखनी है आपको। फिर अब हम पहले देख रहे हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू निर्भय, थैंक यू सो मच। हाँ वेरी गुड, अच्छा ठीक है, इसने मेरे ही कर दी, हर्षवर्धन इज अ गुड बॉय अच्छा मैं गुड, अच्छा लड़का हूँ, ठीक है। राघवी इज वेरी काइंड, हाँ। हकूना मटाटा सर, बेटा हकूना मटाटा हो गया है, आ जाओ क्लास में, हाँ ठीक है, वेरी गुड, हाँ बना दिए सेंटेंस। अब यहाँ पे ध्यान दो, आ जाओ पढ़ लो। यस, योर फेवरेट कलर इज ब्लैक, ठीक है, हाँ। तो अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स देख रहे हैं। तो नंबर्स कितने होने चाहिए, एक होता है डेफिनेट नंबर, एक होता है इनडेफिनेट नंबर, ठीक है ना। तो डेफिनेट से पता लग रहा है एग्जैक्ट नंबर्स, जब हमें नंबर्स की बात करनी हो, जैसे मैं अगर एग्जैक्ट की बात कर रहा हूं कि मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो कोई क्या बताएगा कितने बच्चे मेरी क्लास के अंदर, अभी देखूंगा कि मैं अभी राइट नाउ अगर मेरे पास में है तो 60 स्टूडेंट्स आर देयर इन माई क्लास। तो मैंने कितने बोले, 60 स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नाउन हो गया, है ना।
60 स्टूडेंट्स आर इन माई क्लास, तो कितने स्टूडेंट्स हो गए, स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स मेरे पास में 60 है, तो ये नंबर कौन सा हो गया, डेफिनेट हो गया, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं। गॉट इट। अगर देखूं नहीं, मैं बोलूं कि मेरी क्लास में कुछ बच्चे हैं, है ना, some students are in my class, गॉट इट। अब मैं कहूं मेरी क्लास में कुछ बच्चे हैं, तो कितने बच्चे हैं, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर है क्या, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव बन गया, ठीक है ना। तो नंबर्स में जब हम एग्जैक्ट नंबर्स बताएंगे तो वो बता देते हैं एग्जैक्ट नंबर के लिए आएगा। तो नंबर्स में भी एग्जैक्ट की सीरीज कैसी होती है वो हम देखेंगे। हाँ बेटा वो है यहाँ पर हमारे पास में से, मैं एक हाइपोथेटिकल अभी नंबर चल रहा है ना, वो लेके चल रहा हूँ। 65 70 होते रहेंगे बच्चे हमारे साथ साथ में, अच्छे बातें जुड़ते रहेंगे, लेकिन मैं 60 ऑलमोस्ट एक काउंटिंग नंबर के हिसाब से ले रहा हूं, ठीक है ना, एक एवरेज नंबर ले रहा हूं कि हम क्या ले रहे हैं कि 60 स्टूडेंट्स। तो नंबर डेफिनेट नंबर मेरे पास में क्या है कि 60 स्टूडेंट्स है मेरी क्लास में, और मैं कहूं कि कुछ बच्चे हैं और मैं कहूं बहुत ज्यादा बच्चे हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, मैनी, ठीक है ना। तो मैनी, सम, ठीक है, तो हम इस तरह से यूज करते हैं इन वर्ड्स का जब हम इनडेफिनेट की बात करते हैं। तो अब हमने बात करी डेफिनेट की, तो डेफिनेट नंबर्स में भी कौन कौन से आते हैं ये ध्यान रखना हम लोगों को, ये पता करना है हमको। गॉट इट। तो अब क्या पता कर रहे हैं हम लोग, डेफिनेट नंबर्स कितने तरह के हैं, हाउ मेनी टाइप्स, कितने तरह के हैं, कितने तरह के, कार्डिनल, क्या नाम है, कार्डिनल है, ऑर्डिनल, फिर है मल्टीप्लिकेटिव। नाम पढ़ लो पहले ध्यान से, नाम पढ़ लो सब कुछ, ठीक है ना। हाँ, क्या नाम पढ़ोगे, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। तो नाम देखो, कार्डिनल नंबर आ रहा है ना, कार्डिनल नंबर से याद करना है। कार्ड्स खेलते हो ना, तो 1 2 3 नंबर होते हैं कार्ड्स के अंदर, ठीक है ना, इक्का दुक्का खेलते हो। ऑर्डिनल्स नंबर ऑर्डर में यूज होते हैं कि मेरी क्लास में ये लड़का फर्स्ट आया, मेरी क्लास में लड़का सेकंड आया, ये लड़का नेक्स्ट आया, ही इज द नेक्स्ट, ही इज लास्ट, ठीक है ना, ही इज फर्स्ट। तो हम यूज करते हैं इनका ऑर्डिनल नंबर को ऑर्डर वाइज जब यूज किया जाता है। और मल्टीप्लिकेटिव कब यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव करते हैं हम लोग जब मल्टीप्लाइज में बात करते हैं कि 2 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स, वो 4 टाइम्स बड़ा है, ठीक है ना, वो हाफ है, फुल है, तो हम इस तरह की यूसेज करते हैं वर्ड्स को। तो हम ये जब डेफिनेट नंबर्स की बात करते हैं तो हमें इनका ध्यान रखना है, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव नंबर, ठीक है ना। इनको याद कर लो, फिर मैं आगे इसको और समझाऊंगा एक एक करके, ठीक है ना। चीजें ध्यान रखनी है, नंबर्स पे ध्यान रखना। अभी नंबर्स की जिसने पहले पढ़ रखा है उनको एक जल्दी से याद आ जाएगा कि हाँ सर हम लोगों ने पढ़ाई की थी डेफिनेट नंबर्स की, और जो नए बच्चे हैं वो भी बिल्कुल पढ़ते रहेंगे। डाउट होगा तो प्लीज आराम से पूछ सकते हैं वहां पर कि सर मेरे को ये इसको वापस से समझा दो, तो हम लोग समझेंगे उसके लिए, ठीक है ना। एंड एक और चीज क्या करनी है, अरे भाई जब 66 व्यूज हैं तो 48 लाइक्स क्यों हैं, 66 ही लाइक्स होने चाहिए, लाइक्स बढ़ाओ। यहाँ पर मैंने ऊपर कॉमेंट क्लास में आते लिखा प्लीज लाइक द क्लास, यानी कि क्लास को लाइक कर देना है। तो जो अच्छे बच्चे हैं क्लास में अभी आए हैं वो लाइक करेंगे, ठीक है ना। फटाफट से लाइक कर दो, क्लास को बटन दबा दो फटाफट से। हाँ, मैंने आज कराटे में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, वेरी, हाँ कंग्रेचुलेशंस बेटा। अभी समझा रहा हूँ बेटा, कार्डिनल वापस समझा रहा हूँ मैं एक एक करके, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ यहाँ पे दिखाया समझा दिया, आई विल टेक 1 by 1, है ना, एक एक करके लूंगा, एक एक करके। कार्डिनल नंबर की बात आ रही है, दैट फंक्शन इज एडजेक्टिव्स एज फॉलोज। कैसे याद करते हो, अब मैं अगर काउंट करूं नंबर्स की तो कैसे करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। गाना है 1 2 3 4 5 6, गाना पढ़ा है ना, सुना है ना कभी उसके बारे में। तो ये जो अब इस गाने को याद करोगे तो समझ में आ जाएगा, अरे ये तो कार्डिनल नंबर्स की बात कर रही है ना, ये सिंगर तो किसकी बात कर रही है, कार्डिनल नंबर्स की बात कर रही है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, नंबर्स की बात हो रही है। तो नंबर क्या हो रहा है, 1 2 3, ठीक है। तो ये कार्डिनल नंबर हो जाते हैं जब आप 1 2 3 4 5 ऐसे जब नंबर्स गिनते हो ना। जैसे मैं अभी काउंट करूं कि मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 करते करते मैं 65 तक नंबर तक आ जाऊं कि मेरे पास में 65 स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने 1 2 3 काउंटिंग करी ना, 1 2 3 4 करके, तो ये क्या हो गया, ये हो जाते हैं कार्डिनल नंबर्स। आप समझ में आ गया ना, कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, जब हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये नॉर्मल जब हम काउंटिंग करते जाते हैं उन नंबर्स को हम कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ गॉट इट, तो उस नंबर्स को हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। ओके, योर लकी नंबर इज 9 बेटा, मेरा लकी नंबर भी 9 है। देखो विहर्ष और मेरे दोनों का लकी नंबर कौन सा है, दोनों का लकी नंबर 9 है। यस, माय लकी नंबर इज 9, विहर्ष का भी लकी नंबर 9 है।
हाँ बेटा, डाउट बॉक्स टाइमिंग, डाउट बॉक्स की यहाँ पे पूछो ना, यहाँ पे पूछ रहे हैं हम लोग। ऑर्डिनल समझा रहा हूँ बेटा एक एक करके, मैंने क्या बोला, 1 बाय 1 सबको समझाऊंगा। हाँ इसलिए कह रहा हूँ 1 बाय 1 करो ना, 1 1 1 गिनती कर रहे हैं। हाँ इसी तरह से हम लोग कर रहे हैं। अब 51 लाइक्स है तो मैं लाइक्स गिनूंगा 1 2 3 4, तो मेरे पास कितने लाइक्स गिनने हैं, 51 तक काउंटिंग करी मैंने, तो वो कार्डिनल नंबर हो गए। अब ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? ऑर्डिनल नंबर ऑर्डर वाइज आते हैं। कैसे आते हैं? ऑर्डर वाइज, ठीक है ना। जैसे मैं क्लास में फर्स्ट आया, सर मैं क्लास में सेकंड आया, मैं थर्ड आया, मैं लास्ट आया, मैं नेक्स्ट आया, प्रीवियस आया, तो है ना। आप जीतता है कोई लड़का तो ये कोई बच्चा फर्स्ट आ जाता है, कोई सेकंड आ जाता है रेस में, कोई थर्ड आ जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं, हम जैसे आप लाइन में खड़े हो, प्रिंसिपल आपकी क्लास टीचर के बोलती है 4th स्टूडेंट कम हियर, है ना। तो अब कौन सा होगा? लाइन में अगर 4 बच्चे खड़े हुए हैं तो क्या होगा? मैम कहेगी 4th स्टूडेंट, तो 4th वाला स्टूडेंट बाहर निकल के आएगा, बोलेगा यस मैम। मैम कहेगी टाई सही करो, ठीक है ना। तो अब आप टीचर कहेगी लास्ट स्टूडेंट कम हियर, आगे आके स्पीच दो। तो मैम ने क्या बोला? मैम ने कौन सा ऑर्डर यूज करा? मैम ने नंबर्स का ऑर्डर यूज करा, ठीक है ना। ऑर्डर यूज करा ना, इसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर, ठीक है ना। तो कार्डिनल नंबर तो होते हैं 1 2 3 4 जब हम काउंट करते हैं। ऑर्डिनल नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, ठीक है ना। तो इस तरह से जब हम ऑर्डर वाइज यूज करते हैं तो उसको ऑर्डिनल नंबर्स हम लोग बोलते हैं। अच्छा, वेरी गुड। मल्टीप्लीकेटिव, अब मल्टीप्लाई तो जानते ही हो, मल्टीप्लाई करना, ट्वाइस, थ्राइस, है ना, 4 टाइम्स 5 टाइम्स आप लोग करते हो, उसके लिए होता है, ठीक है ना। वेरी गुड, ओके। सब ने अपने अपने नंबर्स ही बताए कि मेरे 6 है, 7 है, 8 है, बर्थडे आ रहा है सृष्टि का 9th को। वेरी गुड। इसने पेपर फोड़ दिया। पेपर कैसे फोड़ते हैं बेटा? कोई पटाखा था क्या जो उस पर आग लगाई और वो फोड़ दिया, है ना। कि सर मैंने एग्जाम पे पेपर फोड़ दिया। पेपर को तो ऐसा हुआ जैसे कोई बॉम्ब के अंदर डाला, सूतली बॉम्ब लगाया और फोड़ दिया, ठीक है ना। हाँ बेटा, अब युग, अब बिटवीन नहीं आता। ही गॉट 4th रैंक अमंग, है ना, अमंग मेनी स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में उसकी 4th रैंक आई, ठीक है ना। इस तरह से यूज करना है। गॉट इट, वेरी गुड। हाँ, सबके अपने अपने अच्छे अच्छे नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेटिव जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स 5 टाइम्स हम लोग यूज करते हैं, मल्टीप्लायर्स में यूज करते हैं, मल्टीप्लायर्स के तौर पे यूज करते हैं नंबर्स को। देन वी से मल्टीप्लीकेटिव नंबर। क्या यूज करते हैं? मल्टीप्लीकेटिव, ठीक है ना। तो ये चीजों को ध्यान रखना। गॉट इट। हाँ, तो इस तरह से ध्यान रखना। तो हमने क्या पढ़ा? कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर्स कौन कौन से होंगे? जैसे हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, ठीक है ना। सारी काउंटिंग चल रही है। ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल कैसे करोगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, एक्सेट्रा, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेटिव कैसे करोगे? सिंगल, डबल, थ्राइस, है ना, एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये वाले वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लीकेटिव। तो ये बात तो आपको नंबर्स ध्यान आ गया। एडजेक्टिव में यूज करते हैं कि ना, देयर आर 5 स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, यूज करा। ऑर्डिनल, ही इज द फर्स्ट बॉय इन द क्लास, ही कम्स सेकंड, ही इज द लास्ट बॉय ऑफ आवर क्लास, है ना। देयर आर डबल, है ना, देयर इज डबल स्ट्रेंथ इन माय स्कूल, ठीक है ना। देयर आर थ्राइस टाइम्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं इन वर्ड्स को। गॉट इट। और अगर इनको हमें एक साथ लिखना पड़े, किसी सेंटेंस के अंदर यूज करना पड़ेगा, तो हम क्या यूज करेंगे? अगर सारे के सारे एडजेक्टिव्स एक साथ में आते हैं, ठीक है ना, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव एक ही सेंटेंस में अगर यूज किए जा रहे हैं, तो हमें क्या यूज करना है? हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को कैसे बोलते हैं? OCM, ठीक है ना। तो पहले क्या आएगा? ऑर्डिनल नंबर आएगा, है ना। जैसे कि फर्स्ट 5 students of the class can go to play,
ठीक है ना। तो हमने क्या लगाया, अगर सेंटेंस में हमें यूसेज करना नंबर्स का, अगर एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज करना हमें, और अगर उसमें दोनों ही नंबर्स आते हो, तीनों ही नंबर आते हो, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा OCM का याद रखना पड़ेगा। OCM फॉर्मूला याद रहेगा ना, अपने आप सबके स्टेट का CM होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर। हम क्या कहते हैं, OCM इधर आओ, है ना। तो क्या बोलेंगे, OCM। हम ऑर्डर कैसे याद रखेंगे, OCM इधर आओ, ठीक है ना। तो OCM याद करना हम लोगों को, ठीक है ना। तो जैसे OCM, तो O अगर पहले ऑर्डिनल नंबर आना चाहिए सेंटेंस में, तो फर्स्ट नंबर क्या हुआ, ऑर्डिनल नंबर हुआ। कार्डिनल क्या हुआ, 5 स्टूडेंट्स। तो अब नाउन आ गया, तो नाउन से पहले अगर हम लोगों को यूज करना है सेंटेंस के अंदर कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स को, तो शुरुआत होनी चाहिए हमेशा से ऑर्डिनल नंबर की, उसके बाद कार्डिनल नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है, इसको याद करना है, इसी चीज को पूछना और याद करना होता है, और आपको याद करना चाहिए OCM, ठीक है ना। क्या याद रखोगे, OCM याद रखना है। बेटा अथर्व, इसमें ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि अगर एक सेंटेंस के अंदर, अगर आपको किसी एक सेंटेंस में अगर कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर दोनों आ जाए यूज करने के लिए, ठीक है ना, तो कौन सा चीज यूज करोगे पहले। तो आपको, अब आपने तो पढ़ा है कि सर कार्डिनल पढ़ लिया, ऑर्डिनल पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेटिव पढ़ लिया, लेकिन अगर एक सेंटेंस में ये तीनों नंबर्स को यूसेज करना पड़े, तो आपको OCM याद रखना पड़ेगा। यानी कि पहले आपको ऑर्डिनल नंबर्स यूज करने, उसके बाद कार्डिनल नंबर्स को यूज करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव को। तो अगर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो ऐसे बोल दिया फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स, लास्ट 2 बॉयज कम हियर। आप बैठे हुए हो पीछे, है ना, तो मैम क्या बोलती है, लास्ट 2 बॉयज स्टैंड अप, लास्ट 2 बॉयज कम हियर। तो बोलते हैं, तो मैम ने क्या यूज करा, पहले ऑर्डिनल नंबर यूज करा, फिर कार्डिनल नंबर यूज करा, ठीक है ना। तो लास्ट 2 बॉयज, तो लास्ट 2 बॉयज क्या हो गया, लास्ट ऑर्डिनल नंबर है, 2 क्या है, कार्डिनल नंबर है। गॉट इट। तो आपको इस तरह से यूज करना है, ठीक है। हाँ बेटा, मल्टीप्लिकेटिव लगा सकते हो अगर लगाना हो तो, है ना, अभी बता रहा हूं एग्जांपल्स में भी, ठीक है। अब देखो, अब एग्जांपल्स और सिखा देता हूं मैं। तो दे हैव रेड द फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। तो फर्स्ट क्या हुआ, O और C कर लिया। और अगर आपको OCM का पूरा देखना है, तो वी हैव टू वेकेट, हमें खाली करने पड़ेंगे फर्स्ट 5। तो फर्स्ट 5 OC, और सिंगल क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव M, रूम्स। तो OCM फॉलो करा हम लोगों ने। तो वी हैव टू वेकेट फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स, ठीक है ना। बनाओ, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है आप लोगों को। बेटा मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स होते हैं सिंगल, डबल, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना आप, किसी चीज में मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना आता, मल्टीप्लिकेशन करना आता है ना। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये नंबर है, इसको डबल कर दो, है ना। 2 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल। सुना है, मीम देखा कभी, 21 दिन में पैसा डबल। उसमें क्या बोलते हैं, क्या यूज कर रहा है, डबल वर्ड यूज किया ना, ठीक है ना। कि भाई आज तो, है ना, 3 गुना ज्यादा बरसात हो गई, आज तो 5 गुना ज्यादा बरसात हो गई, ऐसे बोल रहे हैं लोग, ठीक है ना। अरे ये तो इससे 100 गुना ज्यादा, हमारे अर्थ से 100 गुना ज्यादा बड़ा प्लैनेट मिल गया। तो हमने क्या यूज करा, हमने मल्टीप्लिकेटिव ही तो यूज करा, एडजेक्टिव, कि अर्थ से 100 गुना बड़ा प्लैनेट। तो प्लैनेट कितना, प्लैनेट की क्वालिटी, प्लैनेट को एडजेक्टिफाई कैसे करा कि वो 100 गुना बड़ा है ना। तो 100 टाइम्स, गॉट इट। तो हम लोगों ने कैसे करा, मल्टीप्लिकेटिव ही तो हमने यूज करा, मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यूज करा उसके लिए। सिंपल सी बात है। फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स आर टॉकिंग, लास्ट 4 स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग। हाँ, वेकेट मतलब खाली करना बेटा, वेकेट का मतलब खाली करना होता है। हेरा फेरी, बिल्कुल सही। हाँ, तो फर्स्ट 9 चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री आर वेरी हार्ड, ऐसे ये इसी तरह से यूज करना है, ठीक है ना। हाँ, 2 दिन में पैसा डबल रे बाबा। हाँ बिल्कुल, फिर हेरा फेरी। हाँ, सब मूवीज देखते हैं, सारे बच्चे, सबको मूवीज पता है, तभी सब आंसर फटाफट आ गया। मूवी के एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, जब भी बच्चों को याद आती चीजें। बेटा कल बर्थडे चला गया, आपको पहले बताना चाहिए था, हम सब विश करते हैं। योर बर्थडे वाज ऑन 24 जुलाई, कल था, तो बताते कि सर मेरा बर्थडे है, तो हम सब लोग विश करते। कोई बात नहीं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, है ना, मेनी ब्लेसिंग्स फ्रॉम आवर साइड। हाँ बेटा, राइट नाउ इट्स नॉट रेनिंग हियर,
है ना, अभी तो नहीं हो रहा, 1-2 दिन पहले तो काफी बारिश सी थी, ठीक है ना। बाकी द ह्यूमिडिटी इज देयर ऑन द एक्मे, द फर्स्ट स्टूडेंट टॉप द क्लास। हाँ हाँ, सन इज 100 टाइम्स ऑफ अर्थ, तो अर्थ से कितना 100 टाइम्स यूज करा हम लोगों ने, ठीक है ना। इस तरह से यूज करना बेटा, कोई भी एग्जांपल्स, आप एग्जांपल से ही सीख पा सकते हो, ठीक है ना। हाँ, सभी को हेलो है बेटा, मैंने हेलो शुरुआत में कर देता हूँ, अब हेलो हेलो बाद में इतना टाइम वेस्ट क्यों करते हो हेलो हेलो करने के लिए। हाय हेलो तो हम सुबह शुरुआत में कर लेते हैं, अब तो क्लास का एंड होने का टाइम आ जाता है जब हेलो कर रहे हो आप लोग। चलो 28 को याद दिला देना, आपका बर्थडे आएगा पाराशर, ठीक है ना, तो विल कंग्रेचुलेट यू। अब उसके बाद में आ रहा है इनडेफिनेट नंबर, तो हमने डेफिनेट नंबर्स पढ़ लिया। डेफिनेट नंबर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। अगर एक सेंटेंस में दोनों यूसेज होंगे, अगर इनका यूसेज होगा तो हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, आंखें बंद करके OCM, पहले आएगा ऑर्डिनल नंबर, फिर कार्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेटिव नंबर को यूज करना चाहिए। अब इनडेफिनेट नंबर्स, और मोस्टली जब हम यूज करते हैं क्वांटिटी के लिए तो हम लगभग इन्हीं वर्ड्स का यूसेज लेते हैं, जैसे आता है सम, एनी, ऑल, नो, इनफ, फ्यू, मैनी, सेवरल, न्यूमरस, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, मैनी, अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, है ना। प्लेंटी ऑफ यानी कि बहुत सारा, है ना। हाँ, आई हैव अ प्लेंटी ऑफ मनी, मेरे पास में बहुत सारा पैसा है, ठीक है ना। हाँ, आई हैव इनफ बुगाटी, मेरे पास में काफी बुगाटी है। तो अब कितनी है, इनफ काफी है, अब एग्जैक्ट नंबर नहीं आया, ठीक है ना। हाँ, आई हैव फ्यू चॉकलेट्स, मतलब मेरे पास में बिल्कुल जरा सी नहीं के बराबर चॉकलेट्स हैं, ठीक है ना। तो आई हैव मेनी बुक्स, मेरे पास में बहुत सारी बुक्स है, तो कितनी है, नंबर्स नहीं बता रहा, मैं बहुत सारा बता रहा हूं, है ना। देर आर सेवरल स्टूडेंट्स इन माई क्लास, बहुत सारे बच्चे मेरी क्लास के अंदर, ठीक है ना। देर आर न्यूमरस स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। गॉट इट। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं सम, एनी, ऑल, ठीक है ना। ऑल द स्टूडेंट्स कम हियर, तो कितने, सारे के सारे। अब सारे कितने हो सकते हैं, हमने एग्जैक्ट नंबर काउंट नहीं करा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है हम लोगों को। हाँ, फर्स्ट 10 rooms, it is raining heavily here there, okay, take care then, ध्यान रखो, ऑल स्टूडेंट्स आर टॉकिंग, हाँ, ठीक है ना। तो इस तरह से यूज करना। आप कितने, वी डोंट नो, वी आर इन, है ना, हम इनडेफिनेट हो जाते हैं, हमें नंबर्स नहीं पता होते कितने, एग्जैक्ट नंबर जब पता नहीं हो, क्या हो, जब हमें क्या हो, जब हमको क्या पता नहीं हो, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता हो, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी होती है हम लोगों को। आई हैव फ्यू चॉकलेट्स, आई कांट डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल, बिल्कुल सही। आई हैव अ लॉट ऑफ कार इन पार्किंग, यस। अ लॉट ऑफ लंबरगिनी, बुगाटी, रॉल्स रॉय, आ गए सारे के सारे। आई हैव मेनी डॉलर्स, शी इज माई फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड, नॉट इवन, फ्यू, ऑल आर टॉकिंग। नॉट इवन तो कहां से लग गया बेटा, फ्यू, ऑल, सभी चीज डाल दी, फ्यू भी डाल दिया, ऑल भी डाल दिया, नॉट इवन भी डाल दिया, इतने सारे कौन चीजें डालता है। एक जब बनाओ ना, फ्यू या तो ये ऑल, कोई एक पता होना चाहिए इस चीज के लिए, ठीक है ना। अब ये ध्यान रख लो, हम किसके लिए यूज करें, सिंगुलर और प्लूरल कभी कभी यूज किया जाता है। अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ की बात कर देता हूं मैं, किसकी, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, इन दोनों का मतलब क्या होता है, मैनी। इनका मीनिंग क्या हुआ, मैनी यानी काफी सारा, बहुत सारा। लेकिन जब नाउन काउंटेबल हो, जिसको आप गिन सकते हो, जिन नाउन्स को आप गिन सकोगे ना, उनके साथ में हम क्या करेंगे, जैसे कार्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है ना, पेन्स हो गए, तो इन सबको आप काउंट कर सकते हो, है ना। काउंटेबल नाउन्स में आता है, नाउन में हमने पढ़ा है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन्स, तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ में हम क्या लगाएंगे, हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ कार्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत सारी कार्स हैं, ठीक है ना। लॉट्स ऑफ न्यू हाउसेज वर बिल्ड लास्ट ईयर, बहुत सारे घर जो हैं वो बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो हमने इस तरह से यूज करा। और फिर क्या, इफ नाउन इज अनकाउंटेबल, अगर नाउन अनकाउंटेबल होगा तो हमें वर्ब का कैसे यूज करना है, सिंगुलर करना है। अभी देखो क्या बताया मैंने, देयर आर लगाया कार्स के लिए बहुत सारे, लॉट्स ऑफ न्यू हाउसेस वर लगाया, प्लूरल फॉर्म लगाया हम लोगों ने। तो काउंटेबल नाउन्स आएंगे ना, काउंटेबल नाउन्स आएंगे तो हमको क्या जोड़ना है, हमें प्लूरल वर्ब जोड़ना है, ठीक है ना। प्लूरल वर्ब्स का यूसेज करना है, किसका करोगे, प्लूरल वर्ब्स का यूज करोगे। और
जब आपके पास में अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़े थे ना आप लोगों ने, जो एब्स्ट्रैक्ट थे, मटीरियल थे, याद है कि नहीं है? उनके साथ में आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। जैसे कि देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, नॉइज क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है नॉइज, तो देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, यहां पे बहुत सारा शोर हो रहा है। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ फूड, फूड क्या हुआ? फूड भी किस में आता है? अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। तो जब अनकाउंटेबल होगा तो हमें ध्यान रखना है, हमें वर्ब सिंगुलर लगाना है। काउंटेबल नाउन होगा जिसको आप गिन सकते हो, बहुत सारे होगा, तो आप क्या लगाओगे? प्लूरल वर्ब का यूसेज करोगे। ये चीजें ध्यान रखनी है लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के अंदर। सबसे बड़ी दिक्कत इसी में आती है बच्चों को। ठीक है ना? एक एग्जाम्पल पूछ लेता हूं मैं आप लोगों को, है ना, एक टेस्ट ले लेता हूं थोड़ा सा मैं। क्या लगा सकते हैं? अ लॉट ऑफ कार्स डैश रनिंग, तो क्या लगाएंगे हम, बताओ? यहां पे बताओ क्या लगाओगे? आर और इज में क्या लगाओगे? दोनों ही सेंटेंस में बताओ क्या यूज करोगे। हाँ, बनाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो लगाया हम लोगों ने, क्या लगाया? अ लॉट ऑफ कार्स आर रनिंग, तो ये काउंटेबल था ना, इसके साथ में हम लोगों ने क्या लगाया? आर का यूसेज किया। ठीक है ना? और नीचे अ लॉट ऑफ स्मोक, स्मोक क्या है? अनकाउंटेबल है, तो हमने क्या लगाया? इज लगाया। ठीक है ना? वेरी गुड। अब मेरे बेटा ऑप्शन दे दिया ना मैंने आपको, ठीक है ना? हाँ, क्या लगाओगे? लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, क्या लगाओगे वॉज वर में? स्लीपिंग। लॉट्स ऑफ शुगर डैश लेफ्ट ऑन द टेबल, वर या वॉज, क्या लगाओगे? बनाओ, क्या बनाओगे सेंटेंस? वेरी गुड, बनाओ, बना के दिखाओ। हाँ, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स वर स्लीपिंग, है ना? लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स वर स्लीपिंग, क्योंकि आप क्या कर सकते हो? इसको काउंट कर सकते हो, इसलिए वर लिखोगे, और नीचे वाला वॉज। ठीक है ना? हाँ, लॉट्स ऑफ शुगर वॉज लेफ्ट ऑन द टेबल। ठीक है ना? बहुत सारा शुगर क्या था? टेबल पे बच गया था, रह गया था। ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड। इसी तरह से यूज करना इन चीजों को। और अब वापस से बारी आ जाती है, जैसे हम लोगों ने देखा था सेंटेंस में, क्या देखा था? डेफिनेट के अंदर ओसीएम यूज किया था हम लोगों ने। सेंटेंस, अगर सेंटेंस में क्या था? सेंटेंस में जब डेफिनेट था तो हम लोगों ने क्या ऑर्डर यूज किया था? ओसीएम किया था। ठीक है ना? और दूसरी बात क्या है? अगर सेंटेंस के अंदर दोनों ही हैं, सेंटेंस में जब डेफिनेट एंड इनडेफिनेट दोनों आ जाए, ठीक है ना, तो क्या आएगा? पहले आएगा इनडेफिनेट, उसके बाद डेफिनेट आएगा। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। जैसे हमने ऑर्डर वाइज देखा था, ओसीएम याद किया था, यहां पर आपको आईडी याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखोगे? आईडी। ठीक है ना? पहले आएगा सेंटेंस में, इनडेफिनेट यूज होगा, उसके बाद डेफिनेट होगा। एग्जाम्पल, देयर आर वेरियस
सिंगल रूम्स, तो बहुत तरह के सिंगल रूम्स हैं। तो वेरियस क्या हुआ, बहुत तरह के, तरह वर्ड आया, इनडेफिनिट सिंगल रूम आया, सिंगल क्या डेफिनिट, डेफिनिट नंबर्स में था। आई मेट मैनी फर्स्ट स्टूडेंट्स, मैं बहुत से फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट्स से मिल चुका हूं। तो आई मेट मैनी फर्स्ट स्टूडेंट्स, तो मैनी वर्ड क्या आया, इनडेफिनिट वर्ड था, और फर्स्ट वर्ड आया कौन सा आया, हमारा वर्ड आया डेफिनेट का। गॉट इट। तो ये चीजें सीक्वेंस में आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, आज हमने क्या पढ़ा, आज की हम लोग थोड़ा बाद रिवाइज कर लेते हैं पहले चीज को लेकर। वेरी गुड, आईडी कार्ड जैसे। हाँ, तो पहली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, एडजेक्टिव्स के अंदर, एडजेक्टिव्स में नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है ना। नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव के अंदर पहली बात क्या आती है, नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव में आता है डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है ना। तो क्या आते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट नंबर्स में कौन कौन आते हैं, कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स, मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स। इनका ऑर्डर क्या होता है सेंटेंस में, OCM। तो पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा सेंटेंस में, फिर कार्डिनल नंबर आएगा सेंटेंस में, फिर मल्टीप्लिकेटिव सेंटेंस में आएगा। ये हो गया। तो दूसरे होते हैं इनडेफिनेट नंबर्स, जो होते हैं सम, वेरियस, मैनी, फ्यू, लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ, ये सारे होते हैं वर्ड्स। अब सेंटेंस के अंदर अगर हमें डेफिनेट यूज करना है और इनडेफिनेट यूज करना है, तो पहले हमें इनडेफिनेट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है, पहले इनडेफिनेट नंबर आएगा, उसके बाद डेफिनेट नंबर आएगा, ठीक है। तो दो बातें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, जब भी आप इन सबको याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। गॉट इट। चलो ठीक है, आज के लिए इतना रखें, इतना ही करें, इतना रखें, बाकी चीजें कल करते हैं, ठीक है ना, नहीं तो अभी ओवरफ्लो ना हो जाए कहीं। गॉट इट। आज के लिए हम लोग इतना करते हैं, कल करेंगे बाकी की चीजें। तब चलो, हास्ता लवीस्ता, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और पढ़ाई करके आओगे, कल वापस से पूछूंगा मैं आप लोगों को, तब तक ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों के पास में कौन कौन सी चीजें। हमारा एडजेक्टिव्स के जो नंबर्स वाले एडजेक्टिव्स हैं, कल क्वांटिटी है ना, और भी कई सारे हैं हमारे पास में, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है ना, ठीक है ना, ये चीजें, पजेसिव एडजेक्टिव्स, कई सारे मैंने आपको प्रोनाउंस के साथ साथ में भी ब्रीफ कर रखे हैं, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और कोई डाउट हो तो कल हमारे साथ साथ में पूछ लेना कि सर क्या क्या चीज थी, प्लीज मुझे बता दो उसके अंदर, ठीक है। तो अभी ये चीज ध्यान आज याद करोगे, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बिठाओगे, डेफिनेट नंबर्स को, इनडेफिनेट नंबर्स को, OCM को और ID को, ये शॉर्ट फॉर्म्स याद रखो, और अपने आप से नोट्स बनाया करो। अपने जो भी आपने नोटबुक बना रखी है ना, उसमें अपने नोट्स डालते रहा करो कि सर ने आज ये सिखाया, इन नोट्स को मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। गॉट इट। तो ये चीजें करनी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIFC, NDA, CDS, AFCAS, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support, keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RINC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years, and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only imparts academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and boosted infrastructure away from cities hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. कल ही कुछ पेरेंट्स से मिला, उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए गांव का घर छोड़कर शहर आकर रहने का फैसला किया। अब उनके मन में एक डर सता रहा है। एक तरफ तो बच्चे के सुनहरे भविष्य की चिंता है,
दूसरी तरफ मन में डर है कि यदि कहीं सफल नहीं हुए तो घर वाले सब ताना देंगे। मैं कैप्टन अतुल बहुत ही जिम्मेवारी से आपके सपनों को सच करने का वचन देता हूं। अगर आपको तलाश है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC की तैयारी के लिए एक अनुभवी और जिम्मेवार संस्थान की, तो जोधपुर स्थित शौर्य भारत सैनिक स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी एक बेस्ट चॉइस है। हमारा ऑफलाइन स्कूल प्लस कोचिंग प्रोग्राम एक स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव तैयारी एवं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली डिजाइंड है।